अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप लोगों के? मैंने अटेंडेंस लिंक पोस्ट कर दिया है। आप लोग काइंडली सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। लेक्चर नंबर 21 है। आज हम लोग वर्डप्रेस के कुछ प्लगइन्स वगैरह का के ऊपर काम करेंगे। कल थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो सब लोग काइंडली अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप साथ साथ पोस्ट कर सकते हो ताकि मैं उसकी ना आंसर कर दूँ आप लोगों को। अच्छा, जब लोग आप लोग अटेंडेंस लगा देते तो नीचे थोड़ा कोई प्रेजेंट वगैरह भी डाल दिया करो ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि अटेंडेंस मार्क होगी आप लोगों की। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं आपको? अभी एक आया फर्स्ट। अच्छा वालेकुम ठीक सलाम। है। फेसबुक यूज़र आपका जो नेम है ना वो प्लीज़ डिस्प्ले कर दें, जो भी हैं आप। तो लेक्चर तो स्टार्ट लेक्चर करें फिर स्टार्ट करें स्टूडेंट्स फिर का। स्टूडेंट्स का। हाँ जी, वालेकुम सलाम। अनिका, आप मैं क्वेश्चंस ले लूँ या आप शुरू करेंगे? आप अवेलेबल हैं? मैं अवेलेबल मैं हूँ। आप अवेलेबल हूँ, लास्ट आप 3 मिनट लास्ट में ले तीन लीजिए मिनट में ले क्वेश्चन। लीजिए क्वेश्चन। चले ठीक है, आप शुरू करें। वर्डप्रेस का मैं कुछ बताना चाह रही थी। जी जी बता दें आप। कुछ लोगों की ना मैंने फ्रीलांसर की प्रोफाइल चेक की है, तो उसके अंदर उन लोगों ने ना अपना पोर्टफोलियो और कंप्लीट नहीं किया है। जब आपके पास टाइम हो तो काइंडली इसको कंप्लीट कर लें। और कुछ लोगों की फाइवर की जो गिग्स आ रही है ना वो एक ही है या एक या दो मैक्सिमम है। ऐसे लोग जो मुझे इनबॉक्स करें ना कि आपको मतलब ऑर्डर्स नहीं आ रहे या बाय रिक्वेस्ट के ऊपर रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे, पहले तो अपनी गिग्स का जो नंबर है ना वो इंक्रीज करें। उसके बाद मतलब देखेंगे आपको बाय रिक्वेस्ट शो क्यों नहीं हो रही है। फिर आप टैग्स चेक करें अपने। जब तक आप एक या दो बना के छोड़ देंगे तब तक आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस बहुत कम होंगे। और दूसरा, जिन लोगों के पास ऑर्डर्स आ गए हैं ना या जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया उसके प्रॉपर स्क्रीनशॉट बना के भेजें जिसके अंदर आपका ऑर्डर नंबर भी डिस्प्ले हुआ हो। ठीक है, मुझे इनबॉक्स कर दें। सब लोग इनबॉक्स कर दें या ईमेल कर दें। ईमेल मैंने इस ग्रुप में मेंशन किया हुआ है अपना। वालेकुम सलाम नूरिया, कैसी हो आप? When we write any blog, we post, we take material from Google and how we can write 100%. अच्छा नफीसा, इसके ऊपर ना राइटिंग का मेथड होता है। आप आइडिया और इन्फॉर्मेशन तो नहीं ना खुद से जनरेट करते, वो तो आपने लेनी होती है, लेकिन उसको जब आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हो तो वो बिल्कुल 100% जेन्युइन हो जाता है। बाकी कुछ टैक्टिक्स अभी डिस्कस होंगे ना तो फिर मैं बताऊंगी कि आप कैसे इसको 100% जेन्युइन कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि जो इन्फॉर्मेशन है आप वो खुद से मतलब बना लें कि किसी ने 100% लिखा हुआ है तो आप अपनी मर्जी से लिख लें जी 110% भी अवेलेबल है। वो तो आपने गूगल से ही लेनी होती है। उसके बाद जब आपने इसको लिखना है ना, प्रेजेंट करना है, तो वो कैसे होगा? जैसे अब न्यूज़ है, आपने अक्सर देखा होगा ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ अगर आप देखें ना, एक ही न्यूज़ होगी, हर चैनल के ऊपर उसकी जो टैगलाइन होगी ना वो डिफरेंट होगी, जो हेडलाइन होती है वो डिफरेंट तरह से बता रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से होता है कंटेंट भी। बाद में आप अपना ओपिनियन ऐड कर देते हैं तो वो फिर डिफरेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है, चलें सर कंटिन्यू करेंगे। वर्डप्रेस के क्वेश्चन हैं इन लोगों के, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, कुछ लोगों की इंस्टॉलेशंस नहीं हो रही। तो मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि हम इनको एक ट्यूटोरियल की वीडियो बना के यहाँ डाल दें? क्या कर सकते हैं इनका? सर आपकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, अब आ अच्छा रही अब आ होगी रही आवाज़। होगी हाँ जी, आवाज। मैंने अनम्यूट कर दिया। अच्छा, तो अच्छा मैं ये कह रहा था तो कि मैं ये स्टूडेंट्स कह रहा को था कि स्टूडेंट्स को आवाज़ मेरी आवाज वापस आ मेरी रही, शायद वापस आ आपने रही है, हैंड शायद फ्री आपने लगाई हैंड हुई फ्री है। लगाई हुई। हाँ मैं लगा देती हूँ, सॉरी।
जी बोलें आप। अच्छा, मैं ये कह रहा था, क्वेश्चन क्या था आपका? आपकी सवाल स्क्रीन भी क्या मैं था? शेयर कर देती हूँ सो दैट पीपल कैन सी योर स्क्रीन। ठीक हो गया। जी। तो मैडम सवाल ये है कि छोटी सी वीडियो बना के हम शेयर कर देंगे स्टूडेंट्स के साथ 15 मिनट की, जिसके अंदर कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा कि हम ब्लॉग को कैसे सेटअप कर लेंगे। ठीक है। और दूसरा बाकी जो क्वेश्चन हैं जिनका सेटअप नहीं हो रहा वहां से देख लेंगे। और क्या सवाल क्या था आपका दूसरा? सेकंड, साउंड आ रही है आपको मेरी? मैम की साइड से शायद जस्ट अ मिनट, मैम ऑफलाइन हो गई है, कोई इंटरनेट का लगता है मुझे इशू। ओके। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है, और अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन ये तो शो नहीं करनी थी मैंने। मैं स्क्रीन को, अगर मैम यहाँ पे आ जाएं तो दूसरी स्क्रीन मैंने शेयर करनी थी, ये वाली। तो मैम ये वाली स्क्रीन मेरी शेयर कर दें अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो। अच्छा, रिमशा आपका एरर कौन सा आ रहा है, थोड़ा सा गाइड कर दें, बता दें मुझे एरर कौन सा आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो है ना, वेबसाइट पे के पोस्ट फेसबुक और लिंक्डइन पे भी हम की जा सकती है। बिल्कुल आप कर सकती हैं हुरिया। आप क्या कर सकती हैं, आप अपनी जो जो पोस्ट है आपकी फेस वेबसाइट की, उसे शेयर कर सकती हैं अपनी फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जितने भी प्लेटफॉर्म्स दूसरे आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आप शेयर कर सकती हैं। इसमें साथ आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख सकती हैं करते वक्त। उसके अलावा और क्या क्वेश्चन था? जो सेम क्वेश्चन, अच्छा। फ्रीलांसर्स की जो प्रोफाइल है, उसके लिए उसकी जो प्रोफाइल, जैसे आपने फाइबर की प्रोफाइल सेट की है वैसे फ्रीलांसर की प्रोफाइल भी सेट करें। ठीक है। और 403 रिमशा, अगर आपका एरर आ रहा है तो आप अपनी जो उसकी क्रेडेंशियल्स हैं वो मुझे सेंड करें, अपना ईमेल, लॉगिन ईमेल आईडी, पासवर्ड, उसका क्या नाम है, अवार्ड स्पेस का। ठीक है, तो मैं उसको चेक कर लेता हूँ। डैशबोर्ड शो नहीं हो रहा, स्क्रीनशॉट शेयर करें क्वेश्चनिंग आंसरिंग वाली पोस्ट के अंदर, मुझे टैग कर दें, मैं उसको भी देख लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। फ्रीलांसर की प्रोफाइल जैसे फाइवर की प्रोफाइल है वही डाटा कॉपी करके फ्रीलांसर की प्रोफाइल पे ऐड कर सकती हैं हम ना। हाँ, लिंक शेयरिंग भी बता दें वर्डप्रेस की, क्या मतलब है लिंक शेयरिंग का? अच्छा, तो मरियम ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया आपको। आप अपनी जो इंस्टॉलेशंस हैं वो डिलीट कर दें, डोमेन्स डिलीट कर दें, दोबारा से डोमेन्स क्रिएट करें, तो उस तरह भी आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैं डोमेन डिलीट करके आपको दिखाता हूँ, नई डोमेन आपको बनानी सिखाई थी मैंने। तो जो हमारी वेबसाइट थी वो थी एनिवर्सरी गिफ्ट शॉप। तो ये मेरी तो लॉगिन ही है, तो हमेशा मैं कहता हूँ इसको लॉग आउट करके आपको लॉगिन करके दिखाऊं, ताकि आप लोगों को पता चले कि इसे लॉगिन कैसे करना है हमने। ठीक है। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के ये भी थे, हम इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। इफ्तिखार के सवाल थे। तो एडमिन, तो जो हमारी वेबसाइट है उसके एंड पे हमने WP एडमिन लिखना होता है, और उसके बाद आपने यहाँ पे एडमिन और अपना पासवर्ड लिखना है, और इसको लॉगिन करना है, और उसके बाद जो भी काम है टास्क है वो आगे आपने परफॉर्म करना है। अच्छा, जो अवार्ड स्पेस है वहाँ पे जाके इंस्टॉलेशन कैसे डिलीट करनी है, सिंपल आपने अवार्ड स्पेस की सेटिंग्स में जाके, सॉरी,
टूल्स, डोमेन टूल्स में जाके वहाँ से जाकर डोमेन डिलीट कर दें और फिर इंस्टॉल नई डोमेन क्रिएट करें, उसके अंदर इंस्टॉलेशन कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड, अब इसका पासवर्ड क्या था, इसका तो पासवर्ड नहीं याद। देखते हैं क्या है। नहीं, ये पासवर्ड नहीं लगा, जस्ट अ मिनट। इसको लॉगिन कर लें ज़रा। नहीं, लॉगिन नहीं हो रहा, एरर आ रहा है मेरे एंड पे। अब मुझे तो ये भी याद नहीं था कि मैंने इसका अकाउंट किस आईडी से बनाया था। ठीक है, अवार्ड, शायद किसी और आईडी से बनाया था, जस्ट अ मिनट। अभी इसको ना मुझे आईडी याद नहीं आ रहा मैंने किस आईडी से बनाया था। बहरहाल आप डोमेन टूल्स में जाकर डोमेन को डिलीट करें, नई डोमेन बना के तो उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग जो आपने करनी है बेसिकली। ठीक है, ठीक है। वो मरियम शौकत कह रही हैं कि हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले सब डोमेन नहीं बनाई थी, तो पहले सब डोमेन बना लें और उसके बाद उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको छोटी सी वीडियो बना के उसके अंदर भी एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ों को। आज हम प्लगइन्स को देख लेते हैं कि प्लगइन्स को हमने कैसे यूज़ करना है। तो कुछ प्लगइन्स हैं, आप इसको देखें फॉर एग्जांपल। वैसे तो परसों के क्वेश्चन थे जो आपने कल पूछने थे, लेक्चर परसों का था। तो जब आप एक आधा दिन मिस करेंगे तो फिर ऐसी चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्लगइन्स इंस्टॉल प्लगइन्स में हम देखते हैं क्या है इसमें, इसके ऑप्शंस कौन कौन से हैं इसके अंदर। तो हमने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे। फॉर एग्जांपल हमने गूगल एक्सएमएल साइट मैप्स मैंने इंस्टॉल किया था, लेकिन मैंने आपको कहा था इसे इंस्टॉल नहीं करना, तो मैं इसे एक्टिवेट भी नहीं मैंने इसे किया था, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। तो जो प्लगइन हमारे काम के नहीं, उन प्लगइन्स को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो फजूल में प्लगइन्स को अपने सर्वर के ऊपर नहीं रखना हमने। ठीक है, तो मैं इन प्लगइन्स को डिलीट कर रहा हूँ जो हमारे काम के नहीं है। किस्मत एंटी स्पैम, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे लोग इसको यूज़ करते हैं लेकिन मैं ऐसा चीज़ नहीं करता इस प्लगइन को। तो डब्ल्यू पी फॉर्म्स था, योस्ट एसईओ था, डब्ल्यू पी सुपर कैशे था, ये ऑलरेडी उसने इंस्टॉल करके दिया हुआ था हमें। तो फिर समझ था, और ये दो प्लगइन्स भी उसने ऑटोमेटिकली इंस्टॉल किए हुए थे। ठीक है, अगर तो ये दो प्लगइन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल ना हो तो क्लासिक एडिटर कम से कम आपने लाजमी इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो स्मश को देख लेते हैं ये क्या करता है। तो स्मश की यहाँ पे सेटिंग्स हैं, इनसे सेटिंग में चले जाएं। यहाँ पे नहीं जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे कहीं देख लें, स्मश का कोई आइकन कहीं ना कहीं लिखा होगा उस प्लगइन का। तो जो स्मश है वो कहाँ पे होगा, ये एंड पे। ठीक है, तो जो प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं उसकी सेटिंग्स के लिए एक स्पेशल यहाँ पे एक आइकन बन जाता है, उसका एक अपना मेन्यू बन जाता है। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, स्मश के ऊपर। तो सबसे पहले स्मश को देखते हैं वो क्या करता है। वो क्या करता है बेसिकली, स्मश जितने भी हमारे इमेजेस हैं, हैवी इमेजेस, उसको वो कर देता है स्मॉल साइज में कर देता है, कंप्रेस कर देता है ऑटोमेटिकली इमेजेस को कंप्रेस, ताकि अगर हैवी इमेजेस होंगे तो वो वेबसाइट लोड करते हुए टाइम लेंगे, इमेज भी लोड करते हुए टाइम लेगा ना। अगर इमेजेस का साइज स्मॉल होंगे तो वो इजीली लोड हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिक कंप्रेशन करता है। और क्या करता है ये, EXIF मेटा डाटा, तो मेटा डाटा ऐड कर देता है इमेजेस का, इमेजेस से रेलेवेंट।
कि ये इमेज कैसे लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, कैसे मोबाइल फ़ोन से लिया गया है। बेसिकली दैट इज़ नॉट एसईओ मेटाडाटा, लेकिन ये उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उस इमेज की फीड कर देता है इमेज के अंदर, ठीक है। लेज़ी लोड ये होता है कि इमेज दो तरह की लोडिंग होती है इमेजेस की। एक तो लोडिंग होती है कि आधा इमेज शो होता है, फिर थोड़ा सा और शो होता है, फिर थोड़ा सा और शो होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे को इमेज शो होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरीका ये होता है इमेज लोड होने का कि पहले वो धुंधला इमेज शो होता है, तो जैसे जैसे पेज लोड होता रहता है, इमेज की जो तस्वीर है वो वाजे होना शुरू हो जाती है, तो इसे कहते हैं लेजी लोड। तो वो वाली ऑप्शन इनेबल करता है यूजेज डाटा। आपके इमेजेस का यूजेज डाटा भी एनालाइज करता है कि इमेज कितने डाउनलोड हुए हैं और क्या आपकी एनालिटिक्स क्या है, ठीक है। तो इमेजेस के एनालिटिक्स, तो इसको हम डिस अलाउ करते हैं और बाकी जो चीज़ें वो अलाउ करते हैं। एनालिटिक्स के लिए हमारे पास एक और टूल है, फिनिश सेटअप विजार्ड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अब ये इमेजेस को कंप्रेस कर रहा है, सिंपल खुद ही कंप्रेस करेगा, हमारा काम नहीं है, ठीक है। इसको हम बस कहना है कंप्रेस करो, तो बता रहा है कि आपके, हाँ अभी वो बता रहा है कि जनाब आपको पेड वर्जन परचेज कर लें। हम कहते हैं नहीं, हमें पेड वर्जन परचेज नहीं करना, थैंक यू। तो अभी वो बता रहा है कि आपके 3 इमेजेस हैं, अटैच्ड इमेजेस, ठीक है, जिन्हें स्मश करना ज़रूरी है, दैट नीड स्मशिंग, ठीक है। तो इसे कहीं बल्क स्मश, बल्कि तीनों को इकट्ठा स्मश कर दो। तो तीनों को कंप्रेस कर दिया उसने, ठीक है। एरर से आएंगे, आपने इसको इग्नोर करना है, यहाँ पे कुछ एरर समटाइम्स आ जाते हैं, ठीक है। वो एरर आ रहा है फेल टू कनेक्ट टू स्मैश प्रो दिस पोर्ट एंड कनेक्शन रिफ्यूज्ड। इसका ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो कह रहा है कि अभी तक कोई स्मैश नहीं, इसे दोबारा ट्राई करते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। इसे कहते हैं दोबारा ट्राई करो, रीचेक इमेजेस, ठीक है, स्मैश इन बल्क। अभी भी ये एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है ये? बेसिकली ये जो वेबसाइट है, ये जो जिसकी सर्वर है, ये इसका कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश करने दे रहा, ठीक है, स्मैश प्रो का, इस प्लगइन का। तो बहरहाल इसको अगर नहीं प्रयोग करने दे रहे, सर्वर का मसला है, अदरवाइज आप जो अपना सर्वर लेंगे उसके ऊपर ऐसा मसला कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक सर्वर हमें अलाउ ना करे। शायद उन्होंने सर्वर ने अलाउ नहीं किया होगा, ये यहाँ पे एक्सेस नहीं दी होगी इस चीज़ की। चलिए बाकी प्लगइन्स को देखते हैं। इसके अंदर एक दूसरा प्लगइन था योस्ट एसईओ का प्लगइन, ठीक है। तो योस्ट एसईओ का जो प्लगइन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द प्लगइन्स ऑप्शन, इस पर क्लिक करें। तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। ये डैशबोर्ड है इसका स्पेसिफिक प्लगइन का, और फीचर्स पे जाएं, इंटीग्रेशन, इसे सब आपने ऑन करनी है, ठीक है। ये सब ऑन है, इसको इसको ऑफ कर दें, बेशक कोई मसला नहीं है, जो ऑन है वो उसे ऑन रहने दें। अच्छा जी, वेब मास्टर टूल्स, ये गूगल वेब मास्टर टूल्स हैं, उसकी आप यहाँ पे कोड दे सकते हैं, ठीक है। बेसिकली वेब मास्टर टूल होता क्या है, गूगल वेरिफिकेशन कोड, ये आपकी वेबसाइट के ऊपर जितनी ट्रैफिक आ रही होती है, किन कीवर्ड्स के थ्रू आ रही होती है, वेबसाइट के ऊपर जो इश्यूज हैं, गूगल उन सब इश्यूज को मॉनिटर करता है और आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई मसला है कि नहीं। अगर आपकी वेबसाइट को पेनल्टी बढ़ती है तो भी गूगल वेब मास्टर टूल्स के अंदर भी उसी चीज़ का पता चलता है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि हम यहाँ से ओपन करते हैं सर्च कंसोल, यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है सर्च कंसोल का, तो इसे आप ओपन कर लें, ओपन न्यू टैब। तो ये आपके अंदर उसने ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट को ऐड कर रहा है। जैसे कहीं कि आप इसको ना HTML टैग के थ्रू ऐड करेंगे, और इस HTML टैग के अंदर यहाँ से देख लें, उसने पूरा टैग पूछ रहा है यहाँ पे। तो टैग आप इसको ऐड करके यहाँ से इस टैग को कॉपी करें, ठीक है। सम टाइम हम इस पूरे टैग को कॉपी नहीं करते, सिर्फ इतने एरिया को कॉपी करते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें कर सकते हैं, इसे कॉपी करें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। और सेव चेंजेस करके देखें ये क्या कहता है आपको। वैसे तो वेरिफिकेशन कोड वो मांग रहा है, सेटिंग सेव्ड, ठीक है। तो सेटिंग सेव्ड होगी, तो अब इसे कहीं मैंने HTML टैग लगा दिया, अब चेक करो, वेरीफाई करो, करता है वेरीफाई।
ठीक है, ग्रेट जॉब, ये वाली वेबसाइट वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, तो वैसे अगर आप देखना चाहें तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करें, एडिशनल वेब मास्टर सेंट्रल्स पे जाएं दोबारा से, और जो मेरी वेबसाइट थी फॉर एग्जांपल उसका नाम ये था, अ, ये वाली ऐसे ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, ये वेरिफिकेशन भी फंसा हुआ है। वेब मास्टर्स पे चलते हैं, google.com/webmasters, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ, गो टू सर्च कंसोल, ये गूगल से भी आप लिख के आ जा सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल, गूगल का ही टूल है, सारे टूल्स हम गूगल का यूज करेंगे वेबसाइट की ट्रैफिक मॉनिटर करने के लिए, वेबसाइट की हेल्थ मॉनिटर करने के लिए। तो ये आपको आपकी वेबसाइट की हेल्थ बताएगा, उसकी परफॉर्मेंस बताएगा, गूगल के अंदर क्या परफॉर्मेंस है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम आएंगे तो ये एक दूसरी वेबसाइट है, हायर कंटेनर पास। तो यहाँ से हम अपनी लिखते हैं वेबसाइट का नाम एनिवर्सरी बुके, तो एक मिनट, नहीं आ रही, आना तो चाहिए था। जस्ट अ मिनट, हिस्ट्री, वेरिफिकेशन सक्सेडेड, वेब मास्टर सेंट्रल में चलते हैं और सर्च कंसोल पे चलो, फास्ट, यहाँ से करके देखते हैं प्रॉपर्टी ऐड, दोबारा से अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे ऐड करते हैं, कंटिन्यू, वेरीफाई, गो टू प्रॉपर्टी, अब आ गई। ठीक है, अच्छा जी, वैसे गायब कहाँ पे हो गई थी? रिफ्रेश करना था, रिफ्रेश उसने नहीं कर सका। अच्छा, बहरहाल, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर परफॉर्मेंस बताता है हमारी वेबसाइट की। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर क्या परफॉर्मेंस है लास्ट 3 मंथ्स की। ठीक है, और इसके अंदर हम साइट मैप्स भी अपनी वेबसाइट के ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें साइट मैप ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो साइट मैप कहाँ कैसे आएगा, हमारी जो वेबसाइट है उसे हम ओपन करेंगे यहाँ पे और एंटर करेंगे वेबसाइट। जब वेबसाइट ओपन हो जाए तो उसके एंड पे आपने लिखना है /sitemap.xml। ठीक है, समटाइम्स हम मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर सेटिंग में फंस जाते हैं। तो जब साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखा और एंटर किया तो उसने हमें साइट मैप दिखा दिया और एक नया यूआरएल भी है। न्यू यूआरएल बेसिक हमारा क्या है, साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल। तो हमने आखिरी जो साइट मैप डॉट एक्सएमएल वाला है, साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, से कॉपी करना है और यहाँ वेबसाइट के जहाँ तक लिखा हुआ है वो तो ठीक है, बाकी पाथ हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसमें साइट का एस भी नहीं ऐड हुआ तो वो भी हम ऐड कर देते हैं और सबमिट करते हैं, सबमिटिंग साइट मैप, गॉट इट। तो अभी वो लिखा हुआ है कुड नॉट फैच, तो इसे कहेंगे दोबारा फैच करो, साइट मैप कुड नॉट बी रीड, तो दोबारा क्लिक करेंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे थोड़ी देर बाद तो ये ऑटोमेटिकली कर लेगा। ये साइट मैप हमारा एंटर हुआ है ऑलरेडी, जो लिस्टेड साइट मैप्स हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। दोबारा से वेरीफाई कर लें इसका साइट मैप जो है, तो यहाँ से ऐसा कॉपी नहीं हुआ है, तो आपने इसका जो यूआरएल सही तरीके से कॉपी करना है, कुछ चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें हमारा हमने सही किया हुआ है, तो इसको दोबारा क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करके देख लें आप इसको। ठीक है, इसको रिफ्रेश करें तो 2-4 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो ये साइट में ऐप आपका फैच कर लेगा और स्टेटस भी बताएगा कि आप कितने पेजेस हैं और क्या स्टैट है, आपके स्टैट्स हैं आपके। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपने फर्स्ट थिंग ये करनी है। सेकंड थिंग आपने ये करनी है,
आपने, मैं चीज़ें साथ लिखता भी जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, ऐड इसके अंदर। अच्छा जी, अब हमने गूगल एनालिटिक्स के ऊपर जाना है, नोट कर लें। नोट ना भी करें तो ठीक है, मेरे मैंने आपको लिख के दी हैं चीज़ें। गूगल एनालिटिक्स के ऊपर आपने जाना है। तो ये एनालिटिक्स है जो आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो इसका कोड आपने कहाँ पे ऐड करना है वो भी मैं बता देता हूँ। इसका कोड योस्ट में ऐड नहीं होगा, इसको हम थोड़ी देर बाद देख लेते हैं, पहले योस्ट को हम कंप्लीट कर लें। फिर सर्च अपीयरेंस आ गया, जनरल वाली सेटिंग कंप्लीट होगी, आप सर्च अपीयरेंस में आ जाएं योस्ट की। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एसईओ टाइटल, होम पेज का एसईओ टाइटल। तो आपने यहाँ पे वेबसाइट के होम पेज का एसईओ टाइटल, यहाँ पे वैसे तो हम नहीं लिखते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी हम नहीं लिखते, ठीक है। ना एसईओ टाइटल लिखते हैं, ना एसईओ की मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। वो हम हर पेज की अलग-अलग हर पेज के ऊपर जाके लिखते हैं, ठीक है। बहरहाल ऑर्गेनाइजेशन नेम, ऑर्गेनाइजेशन लोगो हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो जो लोगोज आपके पास पड़े होंगे, आपने वो लोगो अपनी वेबसाइट का नेम और अपनी वेबसाइट का लोगो यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। दैट आर इम्पोर्टेंट थिंग्स, वो आपने अपलोड करना है, सेव चेंजेस कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने बाकी चीज़ें छोड़ दें, बस इतना काम है। आप एक लोगो अपलोड करना है आपने यहाँ पे आके, और नेम लिखना है, ये दो काम करने हैं। और पहला काम क्या करना है, आपने जनरल में जाके और इंटीग्रेशन करनी है वेब मास्टर टूल्स की। वो कोड आपने यहाँ पे ऐड करना है। देखा उसने सिर्फ उस कोड को पिक किया है, बाकी जो है उसने आगे पीछे वाला HTML उड़ा दिया हुआ है, ठीक है। सर्च कंसोल को कनेक्ट किया हमने, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एसईओ, योस्ट एसईओ, गूगल वेरिफिकेशन। अगर बाकी ये बेदू, बिंग, दीज आर आल्सो सर्च इंजन्स। इंडेक्स ये चाइना का सर्च इंजन है, हम इसके उमूमन नहीं करते। बेदू और बिंग के भी वेब मास्टर टूल्स हैं, तो वहाँ पे जाके उनकी कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप उनका करना चाहते हैं तो कर दें, वरना गूगल इज़ द मस्ट। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम चलते हैं और कौन से हमारे पास प्लगइन इंस्टॉल किए थे हमने। हमने किया था WP फॉर्म्स का। तो WP फॉर्म्स आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ पे है WP फॉर्म्स, इसको क्लिक करें। तो एक फॉर्म बनाएं आप, छोटा सा फॉर्म। तो क्रिएट योर फॉर्म, साथ आसान सा काम है, फॉर्म बनाना इतना मुश्किल नहीं है। ये एरर्स आपको आएंगे, परेशान नहीं होना एरर्स की वजह से। चीज़ें आपको आपसे गायब हो जाएंगी, ढूंढनी पड़ेंगी, डिलीट, इंस्टॉल, इंस्टॉल, अनएक्टिवेट, दोबारा एक्टिवेट। तो जुगाड़ शुगाड़ आपने लगाने हैं। तो ये कह रहा है कि आप एक नया फॉर्म बनाएं, तो हम सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। कुछ सैम्पल फॉर्म्स ये भी हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई सैम्पल फॉर्म भी हम चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म इसको कहते हैं, इसे चूज़ कर लेते हैं। तो ये इसकी सेटिंग्स हमारे सामने ओपन कर देगा। देखिए एरर्स आ रहे हैं, लेकिन परेशान नहीं होना एरर्स के बारे में, फ्री सर्वर के ऊपर ऐसे मसले मसाइल होते रहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म उसने बना के दे दिया है, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म। इसका नाम आप चेंज कर लें, इसे क्लिक किया मैंने और नाम यहाँ पे कॉन्टैक्ट रीच अस वाया फॉलोइंग, ठीक है। सेव, सेव कर दें। दोबारा आप फील्ड्स पे जाएं, सेटअप के ऊपर जाएं, ठीक है। फील्ड्स पे जाएं, तो ये आपके पास आ गया हुआ है, ठीक है। अब ये फील्ड्स है, नेम की फील्ड है, ईमेल है, कमेंट और मैसेज है, ठीक है। इसके अंदर कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इधर से चीज़ें यहाँ से ये कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये पेड है, ये नहीं ऐड हो सकती हैं आपकी। अगर आपको मैं आपको शेयर कर दूंगा दूसरा फॉर्म भी, लेकिन फिलहाल आप इसको चेक करें, ठीक है। नंबर आप ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं एंटर योर फोन नंबर। इसका फ़ोन नंबर के लिए भी यहाँ पे स्पेसिफिक फैंसी फील्ड्स है, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं हो सकती क्योंकि ये पेड है, ठीक है। तो जो डार्क हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ पे चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स हम यहाँ पे देते हैं। तो अभी चेक बॉक्स वाला फील्ड ऐड होगी, तो इसको हमें एडिट करना है। तो बल्कि चेक बॉक्स को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट हो गया, यस डिलीट हो गया। ड्रॉप डाउन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ऐसे
ठीक है, ड्रॉप डाउन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म को जब हम ड्रॉप डाउन के अंदर से जब हम क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग्स हमारे लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्रॉप डाउन की जगह पे, ये जो ड्रॉप डाउन है इसकी जगह पे ये इसको यहाँ पे जो कुछ चेंज करेंगे वो वर्ड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं हम, अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट इज योर जेंडर, व्हाट इज योर जेंडर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मेल। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फीमेल। ठीक है, इसको माइनस कर दिया, डिलीट कर दिया, ये आ गया मेल और फीमेल। ठीक है, अच्छा जी, इस तरह बाकी जो फील्ड्स हैं, यहाँ पे ऐड फील्ड पे क्लिक करें तो बाकी फील्ड्स में से भी आप कुछ और फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। नंबर आप ऐड कर सकते हैं, व्हाट इज योर फोन नंबर। तो नंबर्स को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी इसकी ऑप्शंस सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी इसकी। यहाँ पे लिखते हैं फोन नंबर। ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो इसमें से कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो लाजमी फिल करनी है, कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट लाजमी फिल नहीं करनी। फॉर एग्जांपल नेम, ईमेल और जेंडर लाजमी फिल करना है। ठीक है, तो उसके सामने स्टैरिक लगा हुआ है, जेंडर के सामने स्टैरिक नहीं लगा हुआ है। इसे क्लिक करें, इसकी सेटिंग्स आ जाएंगी, तो इसके नीचे आपने रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देना और यहाँ पे भी स्टैरिक लगा है, ये देख लें। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसके सामने आप स्टैरिक लगा सकते हैं, इसके सामने स्टैरिक यहाँ पे करके आप लगा सकते हैं, ये देखें लग गया है। ठीक है, ना लगाना हो तो ना लगाएं। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे इसको इसको हम कहते हैं ऑप्शनल भी लिख देते हैं आगे। ठीक है, ऑप्शनल, ताकि उसे पता चले भाई जरूरी नहीं है, लोग फोन नंबर देते हुए हिचकिचाते हैं, तो हमने स्टाइल हटा दिया। तो ये फॉर्म बन गया आपका, तो इसे सेव करें आप यहाँ से सेव हो गया फॉर्म। अब फॉर्म को आपने अपने कॉन्टेक्ट्स वाले फॉर्म पे ऐड करना है। अच्छा, तो इस फॉर्म को, इसे एम्बेड पे क्लिक करें, फिर आपको ये कोड देगा, एक मिनट, यूज शॉर्ट कोड। इसको यूज शॉर्ट कोड पे क्लिक करें, दोबारा बताता हूँ आपको, एम्बेड पे क्लिक करें और यहाँ पे यूज शॉर्ट कोड, इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करें और ये कोड आपको मिल गया, इस कोड को कॉपी कर लें और जहां पे फॉर्म आपने डिस्प्ले करना है वहां पे इस फॉर्म को आपने लगा देना है। ठीक है, तो हम सिंपल जाते हैं यहाँ पे अपने पेजेस के ऊपर। तो हमने एक पेज बनाया था कॉन्टैक्ट का, तो इस पेज को हम ओपन करते हैं एडिट करने के लिए। ठीक है, जब यहां से क्लिक करके ओपन करेंगे तो एडिट हो रहा होगा, यहां से क्लिक करके ओपन करेंगे तो व्यू हो रहा होगा। ठीक है, तो ये पेज लोड हो रहा है, एक मिनट। तो सिंपल आपने वो कोड यहाँ पे पेस्ट करना है जहाँ पे वो फॉर्म आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, और वो जो फॉर्म होगा वो आपको ऑटोमेटिकली वहां पे लग जाएगा। लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, जस्ट मिनट, वेट अ मिनट। अच्छा, इसे दोबारा से रिफ्रेश करूं मैं। तो इस चीज का अपने जेहन में रखना है आपने कि ये जो आपकी वेबसाइट है, सर्वर है, ये फ्री सर्वर है, तो फ्री सर्वर में ऐसी सर्विसेज मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे एंटर करते हैं, थोड़ा सा स्पेस देते हैं ऊपर, यहाँ पे हम फॉर्म का कोड पेस्ट करते हैं। यहाँ पे समझें जो फॉर्म है, इस कोड के अगेंस्ट जब पेज लोड होगा तो वो फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। अपडेट करते हैं, यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट अस का लगा लेते हैं, तो यहाँ पे आप इमेज लगा लेते हैं, तो यहाँ से मैं गूगल से लेता हूँ कॉन्टेक्ट अस
वैसे आपने ऐसे नहीं करना, मैं आपको एक चीज समझाने के लिए कर रहा हूँ। पीएनजी में लिख रहा हूँ, इमेजेस में जाएं, ठीक है। तो इस इमेज को हम कॉपी करते हैं, कॉपी इमेज लोकेशन, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस, इसका यूआरएल कॉपी हो गया। यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करके एंटर करेंगे तो ये इमेज डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूआरएल कॉपी हो चुका हुआ है इसका। तो इस यूआरएल के अगेंस्ट हम इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, इस पेज पे इंसर्ट ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो कहेगा इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल। तो हम यूआरएल, आपने ऐसे करना नहीं है, लेकिन मैं आपको चीज सिखा रहा हूँ कि इसकी ऐसे भी काम किया जा सकता है, ठीक है। देखिए मैंने इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा है, हर एक का मैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट लाजमी लिखता हूँ, ठीक है। इसको सेंटर लाइन कर दें, जो कुछ मर्जी करना चाह रहे हैं इमेज को, इंसर्ट इनटू द पोस्ट, पोस्ट के इमेज भी आ गया हुआ, ठीक है। अब इस वेब पेज को अपडेट करते हैं और इस पेज को व्यू करते हैं यहाँ से जाके। ये पेज अपडेट हो चुका हुआ है, तो पेज को व्यू करते हैं कि दिखाओ क्या कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म काम कर रहा है। तो ये आपका वो इमेज अपने हमने जो अपलोड किया है और ये वो फॉर्म है जो यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, व्हाट इज योर जेंडर, कोई एक जेंडर वो सिलेक्ट करेगा। फोन नंबर ऑप्शनल है, कोई मैसेज वो सेंड कर सकता है। तो ये ऐसे आपको, अच्छा ये अब जो मैसेज सेंड करेगा, मैसेज पहुंचना कहाँ पे है ये भी देख लें। ये सेटिंग है उसी फॉर्म जो हमने बनाया उसकी सेटिंग में जाके, ठीक है। तो वो जो फॉर्म था वो हमारा था ये वाला, ठीक है। तो इसकी जो सेटिंग्स है, इस फॉर्म की सेटिंग्स, ठीक है, इसकी सेटिंग के अंदर देखते हैं कहाँ पे है, फील्ड सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के अंदर डिफॉल्ट नोटिफिकेशन एडमिन ईमेल, जो ये इसका मतलब ये है कि एडमिन का जो ईमेल है, जिस जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ये ऑटोमेटिकली वो ईमेल एड्रेस पिक कर रहा है जो आपने अपना, इस वेबसाइट के ऊपर आपका ईमेल एड्रेस है, ठीक है। वहां पे आपका फॉर्म ईमेल के थ्रू चला जाएगा, ठीक है, एडमिन ईमेल। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एडमिन ईमेल की बजाय अपना ईमेल, ठीक है, munib.pitb वाला @gmail.com, तो ये इस ईमेल के ऊपर फॉर्म चला जाएगा, ठीक है। फॉर्म का जो जो भी कोई फॉर्म सबमिट करेगा वो इस ईमेल पे वो फॉर्म आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा जी, इसे सेव करते हैं दोबारा से, ठीक है। और अब इस फॉर्म को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं और सेंड करके देखते हैं क्या फॉर्म का रिजल्ट मुझे मिलता है। लिखते हैं यहाँ पे मुनीब अहमद, ठीक है। और यहाँ पे हेलो, हाउ आर यू, इसे सबमिट करते हैं। और अभी हम चेक करते हैं जाके मेरे ईमेल के अंदर, जस्ट मुझे 1 मिनट दें सिर्फ। अच्छा जी, तो अभी हम देखते हैं इस ईमेल को, अपने ईमेल ओपन करके क्या ईमेल आई है हमें। तो वो हमें दे रहे थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विद यू। तो ये मैसेज भी आप खुद से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसको मॉडिफाई कहाँ से करना है आपने, इसको आपने मॉडिफाई करना है उसी फॉर्म में जाके, तो नोटिफिकेशन कंफर्मेशन के अंदर क्लिक करेंगे इस पे, तो ये वो मैसेज है, कंफर्मेशन वाला मैसेज। फॉर्म सबमिट किया, सबमिट करने के बाद एक कंफर्मेशन मैसेज आ रहा है, ठीक है। अभी मैं अपना ईमेल चेक करता हूँ, ठीक है, gmail.com, और जीमेल के अंदर क्या वो ईमेल आई है, स्पैम में देखता हूँ।
ये तो ऐसे फजूल सी ईमेल्स आ रही हैं। नहीं आई? आनी चाहिए, क्यों नहीं आई? आनी चाहिए। चलो थोड़ी देर तक आ जाए। वैसे तो फौरन आना चाहिए इस ईमेल के ऊपर, फौरन ही आती है। अच्छा जी, दोबारा इसको चेक करते हैं। ईमेल अपना मैं दोबारा से देखता हूँ। जनरल में, नोटिफिकेशन में, सेंड टू ईमेल एड्रेस, नोटिफिकेशन ऑन किए हुए हैं। ठीक है। ऑल फील्ड्स, अच्छा जी, आई क्यों नहीं? दोबारा एक फॉर्म और सेंड करके देखते हैं, दोबारा से इसे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, एक मिनट। कॉन्टेक्ट अस पे जाते हैं दोबारा, फॉर्म आ गया। तो यहाँ पे लिखते हैं मुनीब muneeb.pitb@gmail.com। ठीक है। Hi, this is Muneeb. Please contact me back. Thanks. Submit. ठीक है। अब देखते हैं ईमेल आई है। ईमेल के ऊपर जाना है हमने, muneeb.pitb वाले पे। देखते हैं ईमेल आई है कि नहीं आई। अ, अभी तक नहीं आई है इसकी ईमेल। ईमेल आनी चाहिए, पता नहीं क्यों ईमेल नहीं आ रही। शायद सर्वर के रिस्पॉन्स की वजह से ईमेल इतनी जल्दी ना आ रही हो, वरना ईमेल जो है ना वो फौरन आती है, दस्ती आती है। अच्छा, ये इस चीज का एक्सपेरिमेंट जो है ना, मैं आपको अपनी डोमेन के ऊपर भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, वो मैं आपको बाद में इसको अपनी डोमेन पे भी करके दिखा दूंगा। फिलहाल आपने इस तरह की सेटिंग कर लेनी है। तो वेरिफिकेशन जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर करेंगे ना, अपनी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ होस्टिंग वाली वेबसाइट के ऊपर, तो वहां पे आपको ये चीज आसानी हो जाएगी इसकी। ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा और कौन सा प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था? इसको आपने देख लिया। तो योस्ट का प्लगइन है ना, तो इसके अंदर एक चीज और थी जब हमने योस्ट का प्लगइन इंस्टॉल किया था, कि हर पेज के अंदर, कोई भी पेज अगर आप एडिट करते हैं या कोई पोस्ट एडिट करते हैं, तो उसके नीचे एक दो फील्ड्स और बन जाती हैं। ये देखें, ये योस्ट वाला एक और फील्ड बन चुकी हुई है। इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट का टाइटल लिख सकते हैं, उस पेज का, स्पेसिफिक पेज का। जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा आ रहा है कॉन्टैक्ट एनिवर्सरी गिफ्ट शॉप। ठीक है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसके नीचे जो कोई मेटा डिस्क्रिप्शन है वो चेंज कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है। इसको अगर हम होम पेज के ऊपर करके मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे होम पेजेस पे चलते हैं, और होम पेज हमारा जो कौन सा है, यहाँ पे तो होम पेज हमारा नहीं है। होम पेज तो हमारा बाय डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट वाला जो होम पेज है, उसकी डिस्क्रिप्शन आप इसकी सर्च अपीयरेंस में जाकर लिखेंगे, अगर आपका बाय डिफॉल्ट होम पेज के ऊपर पोस्ट शो हो रही है तो। ठीक है, यहाँ पे जाके लिखते हैं इसकी। तो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको कहा था, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये वो यहाँ पे है। ये वैसे बेसिकली है क्या, ये एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली ये है कि जब हम सर्च करते हैं गूगल एनालिटिक्स, गूगल के ऊपर, या कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, तो ये जो टाइटल आ रहा है ना, दिस इज एसईओ टाइटल एंड दिस इज मेटा डिस्क्रिप्शन, ये चेंज करनी पड़ती है हमें। ठीक है, हर वेबसाइट ने उन कीवर्ड, स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ वो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड की होती है। ठीक है, कोई भी वेबसाइट देख लें, उन्होंने स्पेसिफिक कीवर्ड ऐड किए होते हैं टाइटल के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो हम भी अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मेटा वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऐड करने के लिए आपको होम पेज की डिस्क्रिप्शन और टाइटल में ऐड करने के लिए आपको सर्च अपीयरेंस में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको साइट टाइटल के अंदर ये कुछ कोड है, कोड अगर लिख लें तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेपरेटर देके, सेपरेटर ना भी तो यहाँ पे मैनुअल लिख लें,
पे एनिवर्सरी गिफ्ट शॉप, ठीक है, टॉप ट्रेंडिंग गिफ्ट्स, एनिवर्सरी गिफ्ट्स ऑनलाइन एनिवर्सरी गिफ्ट्स इन पाकिस्तान, ठीक है, या फिर यहाँ पे टॉप ट्रेंडिंग में शॉप ऑनलाइन एनिवर्सरी गिफ्ट्स इन पाकिस्तान, ठीक है। तो हमने कीवर्ड ऐड कर दिए मैं अपने अंदर। अच्छा, इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होगी? मेटा डिस्क्रिप्शन ये होगी, अच्छा, इसकी जो लेंथ होती है वो 65 कैरेक्टर्स होती है और इसकी लेंथ होती है 165 कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब कि इस डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ है वो मैक्सिमम 65 कैरेक्टर्स होती है, और टाइटल की और डिस्क्रिप्शन की 165 कैरेक्टर्स। ये भी मैं आपको लिख के बता दूंगा। टाइटल की लेंथ जो है वो होती है, इसको मैं नोट पैड पे नोट कर लूँ, टाइटल लेंथ 65 कैरेक्टर्स मैं लिख रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन लेंथ 165 कैरेक्टर्स, ठीक है। ये मैं आपको शायद नजर ना आ रहा हो कि मैं इसको नोट डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो है लेंथ हमारी कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये 165 कैरेक्टर्स, 65 कैरेक्टर्स से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे जो कुछ भी हम लिखेंगे ये 165 कैरेक्टर्स से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मदर्स, फादर्स, मदर्स को भी देते हैं ना बच्चे, अब उनके एनिवर्सरी के ऊपर गिफ्ट देते हैं, फादर्स को भी देते हैं, या फिर पेरेंट्स को भी ज्वाइंट गिफ्ट भी दे देते हैं, ठीक है। तो इन लाहौर भी अगर आप यहाँ पे लिख लें तो शॉप इन लाहौर ऑनलाइन, ठीक है, नाउन ऑनलाइन गिफ्ट शॉप, ऑनलाइन एनिवर्सरी गिफ्ट शॉप इन लाहौर। तो इन्हीं इन्हीं वर्ड से लोग सर्च करते हैं ना, ऑनलाइन एनिवर्सरी गिफ्ट शॉप इन लाहौर, ऑनलाइन एनिवर्सरी गिफ्ट फॉर ब्रदर्स, फॉर मदर्स, फॉर ब्रदर्स, फॉर हस्बैंड्स, फॉर वाइफ्स, फॉर पार्टनर्स, इट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे 165 कैरेक्टर्स की आपने लिखनी है। ये आपको मैनुअल काउंट करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो आपको दूसरा भी पेज, किसी पेज के ऊपर भी करके दिखाते हैं, इसे सेव करें, ठीक है। ये सेव हो गया। अब आप किसी पेज के ऊपर चले जाएं, ऑल पेजेस के ऊपर जाएं, तो ऑल पेजेस के ऊपर आप यहाँ पे आपके पास है कॉन्टेक्ट अस का, तो कॉन्टेक्ट अस को ओपन करें, तो यहाँ पे जो इसके एंड के ऊपर जो आ रहा है ये वाला, कहाँ पे एरिया, ये वाला एरिया, ये देखें यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे वो हमें बताता जाएगा। ये कॉन्टेक्ट क्या है, बेसिकली ये यूआरएल का पार्ट है। टाइटल हमने यहाँ पे लिखना है इसके अंदर। तो जो आपको कोड नजर आ रहा है ये लिखा है टाइटल ऑफ द पेज, टाइटल ऑफ द पेज, पेज का टाइटल है। तो शो जैसा जो आप लिखेंगे वैसा यहाँ पे शो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो टाइटल ऑफ द पेज है कंटेंट, कॉन्टेक्ट, तो ये कॉन्टेक्ट इस पेज का टाइटल है, यहाँ से पिक किया है इसने ऑटोमेटिकली। सेपरेटर है, फिर साइट टाइटल लिख दिया है। तो साइट टाइटल क्या है, बेसिकली साइट टाइटल है सेटिंग्स के अंदर जो जनरल हमने साइट टाइटल लिखा था, ये वो साइट टाइटल है, ठीक है। साइट का टाइटल ये देखें, एनिवर्सरी गिफ्ट शॉप, जनरल के अंदर हमने लिखा था ये, तो ये वहां से उसने साइट टाइटल पिक किया है। आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है।
इसको टाइटल पेज की बजाय आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। ठीक है, सेपरेटर क्या है? सेपरेटर ये हाइफन है, डैश है, जो इस चीज को कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम को तकसीम करती है, उसके दरमियान एक स्पेस दे रही है, इससे अलग कर रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद हम यहाँ पे हाँ, ये निम्रा पूछ रही है कि फॉर्म में अपना नेम ईमेल एड्रेस लिखा था। बिल्कुल अपना ईमेल एड्रेस लिखा था, अपना पर्सनल, जहाँ पे मुझे ईमेल आनी थी। वो सर्वर किसी वजह से ईमेल सेंड नहीं कर रहा। मैं आपको सोलर वाईपी के ऊपर जो मैंने फॉर्म पे लगाया वो मैं आपको करके दिखा दूंगा कल। उसे मैं कल आपको परफॉर्म करके दिखा दूंगा। अभी हमने एक दो चीजें और भी करनी है इसके साथ। ठीक है, तो अच्छा, अब हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे? कॉन्टैक्ट, देखे ना मैं लिख रहा हूँ और साथ ये ऑरेंज लाइन आ रही है। यहाँ पे देख रही, यहाँ पे भी ऑरेंज लाइन है। ये लाइन यहाँ तक आपको बता रही है कि आपकी लिमिट कहाँ तक जा रही है। ठीक है, कॉन्टेक्ट द एनिवर्सरी गिफ्ट शॉप इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और यू वांट टू रिजॉल्व accurate if you are facing, ये देखा ना, ये लिमिट लाइन है, इसको आप चेक कर लें लिमिट हमारी कहाँ तक पहुंच रही है। इफ यू आर यू हैव एनी इशू इन, देखा ना अब ग्रीन हो गई। ग्रीन का मतलब ये कि ये कम से कम इतनी तो होनी चाहिए आपकी। ठीक है, इफ यू हैव एनी इशू, क्योंकि कम टेक्स्ट भी उतना इफेक्टिव नहीं होता। टेक्स्ट थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इफ यू हैव एनी इशू इन योर ऑर्डर orders, this form, this page will resolve that as well। अब वो ऑरेंज हो गई है, मतलब कि भाई ये थोड़ी सी बढ़ गई है। अब वैसे इसकी लेंथ आप चेक कर लें कितनी लेंथ है। तो करेक्टर काउंट टूल जो हमारे पास है, करेक्टर काउंट टूल, करेक्टर काउंटर डॉट नेट कॉम, यहाँ पे आप पेस्ट कर लें। तो बता रहा है 163 करेक्टर है। ठीक है, तो एनिवर्सरी के स्पेलिंग हमेशा मैं कर लेता हूँ। तो इसको एनिवर्सरी, अच्छा ये वेबसाइट का नेम है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इसके फर्स्ट लेटर्स कैप्चर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसको मैं अपडेट करता हूँ अभी, अपडेट। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे चीजें इंप्लीमेंट की हैं, क्या सर्च इंजन को इस चीज के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो इस पेज का मैं कॉपी करता हूँ लिंक, ओपन करता हूँ इसको। तो क्या गूगल को ये चीज पता चल रही है कि ये जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखी है ये कहाँ पे जा रही है? तो यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, मेटा चेकर, metatext.io, ये मेटा या कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं कुछ और आपको लिख के दिखाता हूँ, मेटा चेकर, मेटा चेकर टूल्स ऑनलाइन। तो ये मेटा टैग्स हैं बेसिकली, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के जो टैग्स हैं। तो ये स्मॉल ऐसे टूल्स है, ये भी आपको टैग एनालाइज करके बता देता है। ठीक है, इसको इसका यूआरएल हम कॉपी कर लेते हैं और उनसे कहते हैं भाई ये चेक करो एनालाइज करके। अगर ये नहीं करता तो फिर मैं बताता हूँ क्यों नहीं करता। ठीक है, विद HTTP लिखना है वो कह रहा है, तो हमने विद HTTP लिखा है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखें आप। ठीक है, आप कह रहे हैं कि चेक करो, चेक एनालाइज, एनालाइज करो। करो यार। अच्छा, अगर एक टूल काम ना करे तो आपके पास और भी टूल्स हो सकते हैं। अगर ये काम नहीं कर रहा तो ये पहले भी प्रॉब्लम्स इसकी आती रही हैं मुझे। अगर ये काम नहीं कर रहा तो हमारे पास ये meta.io के नाम से metatext.io, तो यहाँ पे आपने ये जो इसको ये बार है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उनका लिखा हुआ था, यहाँ पे हम अपना लिख देंगे। ठीक है, तो एंटर करेंगे, ये देख लें
तो वही जो हमने लिखा था, कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट द एनिवर्सरी गिफ्ट शॉप इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और यू वांट टू रिजॉल्व एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी इशू इन योर ऑर्डर्स, दिस पेज विल रिजॉल्व दैट एज वेल। ठीक है, तो इतना वो आपको शो कर रहा है, तो यानी कि सर्च इंजन का इतना शो होगा। फेसबुक गूगल के ऊपर प्रीव्यू ऐसा नजर आएगा। अगर फेसबुक है तो कैसा प्रीव्यू नजर आएगा, इसी पेज को अगर फेसबुक पे शेयर करते हैं तो प्रीव्यू कैसा नजर आएगा, ट्विटर के ऊपर शेयर करते हैं तो प्रीव्यू कैसा नजर आएगा। ठीक है, तो ये सारी वो आपको जो प्रीव्यूज हैं वो दिखाता है। ठीक है, अब अपने होम पेज के चेक कर लें, एंड करें और होम पेज यहाँ पे कॉन्टैक्ट को रिमूव करके अपने होम पेज तक का पेज चेक करें कि आपके होम पेज का कैसा शो होता है। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद आपको शो करेगा। तो एनिवर्सरी गिफ्ट शॉप, शॉप ऑनलाइन एनिवर्सरी गिफ्ट्स इन पाकिस्तान। ठीक है, और जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो ये डिस्क्रिप्शन, तो गूगल में ऐसा शो होगा, फेसबुक के ऊपर ऐसा शो होगा, होम पेज के ऊपर शायद कोई इमेज वो पिक नहीं कर रहा, तो ट्विटर के ऊपर ऐसा शो होगा। ठीक है, तो ये चीजें शो होंगी। तो ये इमेजेस पिक क्यों नहीं कर रहा, ये इमेजेस इस वजह से पिक नहीं कर रहा कि हमने योस्ट को अपने लोगो का नहीं बताया हुआ कि ये लोगो है। ठीक है, तो योस्ट को लोगो का बता दें और बेहतर हो जाएगा। तो योस्ट कहाँ पे, योस्ट पे चलते हैं, सर्च अपीयरेंस में चलते हैं, इसको बता दें भाई ये मेरा लोगो है। लोगो कहाँ है आपका, ये देखें लोगो। ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है आपका, ऑर्गेनाइजेशन नेम है एनिवर्सरी गिफ्ट शॉप, एनिवर्सरी गिफ्ट शॉप। ठीक है, लोगो क्या है आपका, अपलोड इमेज करें, इमेज पहले से अपलोड है हमारा मीडिया लाइब्रेरी के अंदर, इसको सिलेक्ट करें। देखें जो इमेज हम एक दफा अपलोड करते हैं और ऑल टैग लिखते हैं तो उसके साथ परमानेंटली अटैच हो जाता है वो वाला अल्टरनेटिव टैग। ये इमेज का उसने यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसका सेव चेंजेस करें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे स्कीमा है, तो ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज ग्राफ एंड स्कीमा डॉट org, वो कह रहा है कि आपकी वेबसाइट क्या काम करती है। ठीक है, हम कहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सनल है, हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, तो बाई डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन सेट हुआ था। ठीक है, तो इसको हमने सेव कर दिया हुआ था, अभी हम दोबारा से कहते हैं भाई दोबारा चेक करो, तो शायद वो हमारा निकाल लाए। इसे रिफ्रेश करते हैं, पेस्ट, एंटर, लोगो नहीं पिक कर रहा अभी भी वो। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा क्यों नहीं पिक कर रहा, शायद इस पेज के ऊपर कोई लोगो इमेज नहीं है, कोई इमेज अपलोड करके इस स्पेसिफिक पेज के ऊपर, तो फिर आप चेक करें कि वो क्या करता है, क्या वो इमेज कोई पिक करता है कि नहीं पिक करता, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट अस वाले पेज है तो कॉन्टेक्ट अस का इमेज पिक कर रहा था, जो आपने देखा था ना स्लैश कॉन्टेक्ट, ये पेज का यूआरएल था। ठीक है, तो वो जो कॉन्टेक्ट के ऊपर जो हमने इमेज लगाया था ना ये वाला, ये इस इमेज को पिक कर रहा है, तो शायद इस पेज हमारे होम पेज के ऊपर कोई इमेज नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। और कौन सा प्लगइन है, बाकी WP सुपर कैशे की सेटिंग आप चेक कर लें, ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल था, इसकी सेटिंग्स भी आप चेक कर लें। कैशिंग ऑफ है, इसे कहें कैशिंग ऑन करो। कैशिंग का क्या होता है मतलब कि जो हमारी वेबसाइट की हर पेज को वो सर्वर के ऊपर बना के छोड़ के रख देता है, ऐसे हर पेज बना नहीं होता, हर पेज के टाइटल कहीं पड़ा है, इमेजेस कहीं पड़े हैं, मेरे डाटाबेस के अंदर चीजें मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर पड़ी हुई हैं, हर पेज का मेरा डिस्क्रिप्शन कहीं और है, मेरा टाइटल कहीं और है, इमेजेस और दूसरी जो मुख्तलिफ चीजें हैं वो कहीं कहीं मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो कैशिंग का मतलब क्या होता है कि पेज बना के, स्टैटिक पेज बना के वो रख छोड़ता है और फिर उस पेज को वो जब भी यूजर मांगता है उसको दिखा देता है, स्पीड बड़ी अप हो जाती है उससे। ठीक है, तो हम इसके अपडेटेड स्टेटस कर दिया, अपडेट स्टेटस करें, सेव कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे CDN भी पिक कर लें, कैशिंग इनेबल्ड है, एडवांस सेटिंग्स आप चेक कर लें इधर से। ठीक है, जो चीजें इनेबल है उनको ऐसे रहने दें, बाकी ऐसा मसला कुछ भी नहीं है। CDN पे जाएं, इसे कहते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये आपको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं, इसे भी इनेबल कर दें CDN को। ठीक है, इसको भी सेव कर दें। ठीक है, अच्छा, CDN जो है ना, इसमें कुछ इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है।
ठीक है। वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी पड़ती है, अगर आप इसको करना चाह रहे हैं, जो लोग एडवांस लेवल पे जाना चाह रहे हैं वो CDN को यूट्यूब पे सर्च करें, हाउ टू सेट अप CDN विद WP सुपर कैशे। ठीक है, यूट्यूब पे लिखें, जो लोग एडवांस लेवल पे जाना चाह रहे हैं, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, हाउ टू इनेबल CDN विद WP सुपर कैशे। सुपर कैशे प्लगइन है, WP सुपर कैशे। ठीक है, प्लगइन। तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर काफी ज्यादा इससे रेलेवेंट। तो ये सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में WP सुपर कैशे की आपको बता रहे हैं। तो 9 मिनट की वीडियो, छोटी सी वीडियो, आप देख लें। ठीक है, सिर्फ CDN की देखनी है तो आप ये वाली वीडियो देख लें, 6 मिनट की। ठीक है, तो ये भी आपको काफी हेल्प आउट कर देगी। तीसरी चीज, वैसे हम एक और प्लगइन यूज करेंगे WP रॉकेट, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा उसके बारे में। वो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो पूरा एक दिन होगा जिसके अंदर आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीजें इसके अंदर हमने, उसकी मैक्सिमम चीजें हमने कर ली हुई हैं, सिर्फ एक प्लगइन इंस्टॉल करके उसकी चीजें सेट करनी है। अब हमने क्या कुछ कर लिया आज के लेक्चर के अंदर, हम वो इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख लेते हैं जो कुछ हमने कर लिया हुआ है लेक्चर नोट्स के ऊपर। इसका तीसरा लेक्चर है हमारा, तो कल वाले भी मैंने अपलोड नहीं किए थे, तो उन्हें भी मैं अपलोड कर देता हूँ। ये लोड हो ले फाइल जरा। ठीक है, तो लेक्चर 3 वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन। क्रिएशन या डेवलपमेंट, अमूमन हम डेवलपमेंट का वर्ड यूज करते हैं। हाँ, पार्ट 3। ठीक है, नॉवल आता था ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसका पार्ट 3 है। अच्छा जी, तो इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीजें सीखी हैं? हमने सीखी हैं जनाब सेटिंग अप, जो हमारे प्लगइन्स थे उनकी सेटिंग अप सीखी है। सेटिंग अप स्मश, WP सुपर कैशे एंड WP फॉर्म्स और योस्ट। ठीक है, सेटिंग अप फॉलोइंग प्लगइन्स। ठीक है, WP सुपर कैशे तो छोड़ दें, इसको पहले हम योस्ट की बात कर लें। योस्ट को हमने सीख लिया है। ठीक है, एडिंग SEO टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन टू ऑल पेजेस एंड पोस्ट, पेजेस और पोस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा है इसको अगर आप खुद से यूज करेंगे, स्मश को सीखा हमने, देखा है सिंपल सिंपल है, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ इंस्टॉल करना और कुछ एक्टिवेट करने के बाद सेटिंग वगैरह करते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा हमने WP फॉर्म्स को देखा है, और WP फॉर्म्स। ठीक है, योस्ट के अंदर और भी चीजें थी हमारे पास, हमने इसे किया है, उसके साथ प्लस वेब मास्टर टूल्स को, गूगल सर्च कंसोल को किया हमने, कंसोल कनेक्टेड गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमने WP फॉर्म्स के साथ और कौन सा प्लगइन यूज किया है? सुपर कैशे अभी स्किप कर दें, आप इसको बेशक ना भी करें, कोई मसला नहीं है। हाँ, अभी हमने इसके साथ एक और चीज की है, गूगल एनालिटिक्स को। गूगल एनालिटिक्स सेटअप। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स का जो सेटअप है वो कैसे करना है आपने? एनालिटिक्स बेसिकली एक टूल है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है, कैसे उसको मेजर करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं, ये सिर्फ मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ कि आप इस टूल को कनेक्ट कैसे करेंगे
और लेकिन उसके बाद कनेक्शन करने के बाद ये देखें ना, ये इसकी ट्रैफिक आपको बता रहा है डेली बेसिस पे कितने यूजर्स आ रहे हैं। तो थोड़ी सी मैं आपको इसकी ट्रैफिक और दिखा देता हूँ ऑडियंस पे जाके, ओवरव्यू। तो इसको डिटेल में हम कल परसों देख लेंगे, हमारे पास और टाइम है, हम उस टाइम के अंदर इस टूल को देख लेते हैं। ये काफी बहुत बड़ा टूल है, बहुत हैवी किस्म का टूल है, आपको अपने विजिटर्स की एक एक चीज की खबर देता है ये, ठीक है। तो इसके अलावा मेरे पास और भी यहाँ पे वेबसाइट्स अटैच हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है हाशिम की वेबसाइट है, इसको देखते हैं क्या ये कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, देखिए विश हब की वेबसाइट है जो wishhub.pk। तो डेली की ट्रैफिक 1000 के करीब करीब है इस बंदे की, ठीक है, 1000 के करीब करीब ट्रैफिक है इस बंदे की। वो बता रहा है कि महीने के अंदर, एक माह के अंदर, ये 9 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक यहाँ से आप डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या पूरे नवंबर की आप देख लें, यहाँ पे क्लिक किया, यकम से लेकर 30 सेलेक्ट हो गए हमें, ठीक है। अच्छा जी, तो कहते पूरे महीने के अंदर 21,000 यूजर आए थे, 18,000 नए बंदे बिल्कुल ब्रांड न्यू आए थे, उससे पहले आज तक वो उन्होंने वेबसाइट को विजिट नहीं किया। 28,000 सेशन क्रिएट हुए हैं, मतलब कि 18,000 लोगों ने, 21,000 लोगों ने में से जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग दोबारा बार बार आए हैं, कुछ 7,000 के करीब दोबारा आए हैं, रिटर्न हुए हैं, दोबारा आकर उन्होंने वेबसाइट को चेक किया, तो वो टोटल 28,000 बन गए। तो नंबर ऑफ सेशन कहते हैं वेबसाइट को आपने बंद करने के बाद दोबारा ओपन करते हैं, वो एक सेशन होता है। पेज व्यूज यानी कि 21,000 लोगों ने 60,000 या 61,000 पेजेस को देखा है, वेबसाइट के टोटल पेजेस को। एवरेज हर बंदे ने 2.16 पेजेस देखे हैं, और हर बंदे ने तकरीबन सेशंस की, हर बंदे की बात नहीं हो रही, यूजर्स की बात नहीं, सेशंस की बात हो रही है। एवरेज सेशन 2 मिनट और 5 सेकंड का रहा है। बाउंस रेट है 67%। बाउंस रेट क्या होता है कि एक बंदे ने वेबसाइट खोली है और उसके बाद बंद कर दिया, कुछ भी नहीं किया, बंद कर दिए बस, ठीक है। तो वो है 67%। 67% वेबसाइट जो बाउंस रेट का मतलब ये है कि जिन जो बंदे आ रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, जिस पेज को ओपन किया है उसी पेज उसने क्लोज किया, किसी और पेज पे नहीं गया, चाहे उस पेज के ऊपर 1 मिनट रुका है, 1 सेकंड रुका है, 1 साल रुका है, उसने कोई और पेज के ऊपर क्लिक नहीं किया, किसी और लिंक के ऊपर नहीं गया, तो दैट विल बी द बाउंस्ड। अच्छा, फिर कंट्रीज के हिसाब से चेक कर सकते हैं किस किस कंट्री से आ रहे हैं विजिटर्स, किस किस शहर से आ रहे हैं, पाकिस्तान किस किस शहर से आ रहे हैं, पाकिस्तान पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो पाकिस्तान के किन किन शहरों से आ रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपके पास हैं, ठीक है। और आपके पास ब्राउजर किन किन ब्राउजर से आ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम देखें ना, ब्राउजर्स का एंड्रॉइड का वेब व्यू है, क्रोम है, सफारी, सैमसंग, फायरफॉक्स, इतने ब्राउजर्स हैं, और भी ब्राउजर्स होंगे। फुल व्यू फुल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको और ब्राउजर्स की लिस्ट भी मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी यूज कर रहे थे लोग, एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज, मैकिंटॉश, लिनक्स के भी काफी लोग हैं, मैकिंटॉश के भी काफी लोग हैं, सबसे ज्यादा एंड्रॉइड के और आईओएस के हैं, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन से थे वो यहाँ पे नहीं बता रहे, ओपन करेंगे तो शायद बता दें आपको। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से यूज करते हैं लोग, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर जो मोबाइल पर यूज करते हैं लोग, ये सेटिंग की नहीं, वरना ये बताता है वैसे वो। स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या थी, कि मोबाइल का साइजेस क्या थे, ये सारा उन्होंने बता रहा है, कितने लोग किस साइज वाले मोबाइल से आए थे। फिर और इसमें बेशुमार चीजें, एक लंबी लिस्ट है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, जियो बिहेवियर्स, यूजर फ्लो भी बड़ी अच्छी चीज है, तो मतलब कि एक पेज से इतने बंदे आए हैं पहले पेज के ऊपर, दूसरे पेज वहां से कहाँ किन किन पेजेस पे गए हैं, किन कहाँ कहाँ पे ड्रॉप किए हैं, और ये देखें बड़ा जबरदस्त व्यू आता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं व्यू हाईलाइट ट्रैफिक फ्रॉम दिस थ्रू दिस, मतलब कि 227,000 बंदा आया है पाकिस्तान से, तो उसने इस पेज पे गया है, फिर आगे जनाब यहाँ से इधर ड्रॉप हो गया, वेबसाइट पे छोड़ दिया, फिर अगले पेज पे यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पे इस पेजेस पे गए हैं, कैसे जा रहे हैं, ये पूरी एक नेट बना हुआ है, उनके पाथ्स बने हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको बनी हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो आप ये फॉर एग्जांपल इसको अगर हाईलाइट करें, ग्रुप डिटेल्स को करें, तो आपको सारा बता देगा जनाब इन इन पेजेस पे इसके गए हैं, पेजेस इस ग्रुप के ऊपर कौन कौन से पेजेस हैं। तो क्योंकि 10 से ज्यादा पेजेस हैं, 100 से, तो ये ग्रुप्स उन्होंने बना दिए, फिर ज्यादा पेजेस आ रहे हैं, वरना वो यहाँ पे तो एक एक पेज की बात कर रहे हैं। ये देख लेना, इंडेक्स वाला पेज होम पेज है, अलॉय स्टील का पेज है कोई, तो इस तरह मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर क्या सीन है। एक कॉम्प्लेक्स चीजें भी आपको दिखाता है, सिंपल चीजें भी दिखाता है,
एक्विजिशन के ऊपर अगर आप चले जाएं तो ओवरव्यू यहाँ पे भी काफी चीजें दिखाएगा। इसको जो आपने करना है ना, वो आपने खुद से इसको चेक करना है, इसको सेट करना है, ठीक है। बहरहाल हम सेटअप करते हैं इसका। तो आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नीचे बॉटम के ऊपर, लेफ्ट बॉटम के ऊपर ये गियर आइकन है, इस पे क्लिक करें, सेटिंग्स का आइकन। तो ये कोड देगा आपको। यहाँ पे हम एक नई प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे PIDB ब्लॉक्स करता हूँ, एक नई वेबसाइट ओपन करता हूँ। इसमें 5 प्रॉपर्टीज हैं, मैं एक प्रॉपर्टी न्यू ऐड करता हूँ, ठीक है। वो कहेगा प्रॉपर्टी का नाम बताओ क्या है, तो मैं इस यहाँ पे लिखता हूँ अपनी वेबसाइट का नेम। इसका नेम है ये वाला, ठीक है। बस सिंपल सेटअप करना है, आपने इसको नाम बताना है, URL बता दें, नाम बता दें। तो मैं एनिवर्सरी बुके अवार्ड स्पेस में एहतियातन लिख लेता हूँ, याद आने के लिए, अवार्ड स्पेस वाली वेबसाइट है ये, ठीक है। तो करेंसी कौन सी है ये, वो इसको आप ऐसे ही रहने दें। टाइम पाकिस्तान कर दें इसको, अगर आप कर लें पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान का टाइम, करेंसी वगैरह ये रहने दें। नेक्स्ट करें। बिजनेस के बारे में पूछ रहा है, इसको क्रिएट कर दें ऐसे ही। ऐसा चीज़ की जरूरत नहीं है, वो अपनी अपनी सहूलत के लिए पूछ रहे हैं, अपने डाटा के लिए। तो यहाँ पे वेबसाइट लिख दें कि वेबसाइट का सेटअप करना है मैंने। तो यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस लिखें, HTTP के साथ है आपकी वेबसाइट, S के साथ नहीं है। तो ये जब यहाँ पे HTTP आएगा तो इसको आपने रिमूव करना है, ठीक है। एरर दे रहा था, एरर रिमूव हो गया। तो अभी आप वेबसाइट का नाम पूछ रहे हैं, वो स्ट्रीम नेम, वेबसाइट, वेब, यहाँ पे वेब लिख दें सिर्फ, ठीक है। क्रिएट स्ट्रीम, एक मिनट, एक चीज और मैं देखूं। प्रॉपर्टी सेटिंग्स पे क्लिक करें। हाँ, यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी सेटिंग पे क्लिक करना है और सेव करें। अब क्या पूछता है, कुछ दिखाता है हमें, सेटअप असिस्टेंट पे क्या दिखाता है। स्ट्रीम को कहता है लाजमी करेंगे, पिछले कुछ दिनों से स्ट्रीम की वो बात कर रहा है। तो प्रॉपर्टी आईडी बेसिकली आपको ये मिल गया होगा, ये प्रॉपर्टी आईडी है आपका, ठीक है। तो स्ट्रीम को आपने वेब ऐप कर दी, इसको दोबारा से यहाँ पे लिख देते हैं हम। ये यहाँ से हमने ना वेब क्रिएट स्ट्रीम, अभी हमें कुछ कोड देगा ये, ठीक है। वो कोड हमें ये दे रहा है, एक तो ये आईडी है हमारा, सेकंड कुछ कोड हमें देगा। आ, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कोड आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये कोड है, इसे कॉपी करें और इसको फुटर में ऐड कर दें, सिंपल। तो फुटर में कैसे ऐड करेंगे इसको, इस कोड को ग्लोबल साइट टैग को आपने करना है, ठीक है। इसको कॉपी करें, ये कोड आपने फुटर में ऐड करना है। तो फुटर में आपको पता है कैसे ऐड करना है, आपने विजिबल नहीं होगा वेबसाइट के ऊपर, आपने सेटिंग्स में जाके विजेट्स में जाना है, सॉरी अपीयरेंस में विजेट्स है। तो फुटर में आपने इसको ऐड कर देना है और आपका ये वेबसाइट जो है ना कनेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, सिंपल, दैट इज सो सिंपल। तो फुटर में किस कहीं भी ऐड कर दें, साइड बार पे ऐड कर दें, नहीं फुटर में ऐड करें, साइड बार में ना ऐड करें। तो यहाँ पे आपने HTML यहाँ पे सर्च करें, कहीं होगा कस्टम HTML, तो इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें और यहाँ पे कोड पेस्ट कर दें, सिंपल, बस। टाइटल कुछ नहीं लिखना आपने, इसको सेव कर दें आप, तो सेव होगा, होम पेज पे शो भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस बैक एंड पे चला जाएगा। तो वेबसाइट को अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे, तो फुटर के अंदर कोड नहीं आया, फुटर 1 में हमने ऐड किया है, तो फुटर में कोड नहीं आ रहा होगा। ये आ रहा है कि नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं, बैक एंड के ऊपर है। तो बस आपने ये कोड ऐड करना है और आपकी जो वेबसाइट है कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, सिंपल। तो उसके बाद आप अपनी वेबसाइट का एनालिटिक्स जो है वो यहाँ से देख सकते हैं, देख लें PIDB ब्लॉग्स के अंदर, इसको आप इसको चेक कर सकते हैं। एनिवर्सरी इस पे क्लिक करें तो ये आपको इसका डाटा दिखाएगा। यहाँ पे होम वाले पे क्लिक करें या इस पे एक्विजिशन पे क्लिक करें, तो होम पे क्लिक करें, लोड हो रहा है, ठीक है। तो अभी कोई यूजर नहीं है इसके ऊपर, तो एक्विजिशन पे क्लिक करेंगे तो बाकी ओवरव्यू भी आपको दिखाना शुरू कर देगा ये, ठीक है।
क्योंकि डाटा अभी तक कोई नहीं आया, यूजर कोई नहीं आया, ठीक है। यूजर इन लास्ट 30 मिनट्स, यूजर पर मिनट, वो कह रहा है कि एक यूजर है लास्ट 30 मिनट से पाकिस्तान में लाइव जो इस वक्त चल रहा है। तो बहरहाल ऐसा जैसे जैसे यूजर्स आते जाएंगे, ये डाटा हमारे पास, ये जो फॉर्म्स हैं फिल होते जाएंगे, चीजें हमारे पास आती जाएंगी, ठीक है। तो कन्वर्जन्स में आप जाके देख लेंगे कन्वर्जन्स क्या हो रही हैं, एनालिसिस क्या हो रहा है, ये एडवांस लेवल पे जा चुका हुआ, ठीक है, मोनेटाइजेशन एंगेजमेंट। तो इसको आप कनेक्ट कर लें फिलहाल 10:30 गूगल एनालिटिक्स को, उसका कोड उठाएं, चेक करें, साइन अप करते वक्त वो आपसे पूछेगा और सपोर्टर में ऐड कर दें। तो ये है आपका जो क्वेश्चंस हैं, आपके सवाल और उनके जवाब। तो उसमें यह है कि पिछले जो लेक्चर्स हैं, 2-3 लेक्चर्स वर्डप्रेस के, मैं कोशिश करता हूँ कि लैब मैनेजर से बात करूँ और उनको मैं रिस्टोर करवा दूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होती जाएं। अच्छा, डे ऑफ नहीं हो सकता आपको, अगर वीकेंड आ रहा है तो वीकेंड जब आपके पास आएगा ना मरियम, तो वीकेंड के ऊपर आप काफी काम कर सकते हैं, छोटे थोड़ा थोड़ा काम करते रहे साथ साथ, कोई मसला नहीं है। लेक्चर्स में रिस्टोर करवा दूंगा ये परमानेंटली, ताकि ये रहें यहाँ पे और आप इसको देख सकें। वैसे वो करेंगे नहीं, मुझे उम्मीद है इस चीज के बारे में, ठीक है। तो अच्छा, मैंने ऑलरेडी साइट मैनेजर से बात किया है कि वो ये उसके इस वीक अलावा के जो लेक्चर्स और हैं कौन ना सा वो काम है? रिस्टोर करवा दें। और यार, तो क्वेश्चन एनालिटिक्स को हर वक्त चेक करेंगे नहीं, हम हर वक्त नहीं चेक करते। वैसे आप हर वक्त भी चेक कर सकते हैं, अगर आपके विजिटर्स आ रहे हैं, 1000 बंदा डेली का आ रहा है, 2000 बंदा डेली का आ रहा है, तो आप डेली इसको हर वक्त चेक करते रहे, मजा आता है देखने का, सुकून मिलता है, सुरूर मिलता है। लेकिन ऐसा मसला नहीं होगा। निम्रा, निम्रा में आपकी वेबसाइट चेक करता हूँ, आप गूगल क्लासरूम के अंदर उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर करें। जो एरर्स आ रहे हैं, आप उन एरर्स को शेयर करें, जो पोस्ट की है क्वेश्चंस वाली पोस्ट, इश्यूज वाली पोस्ट ग्रुप में, वहां पे शेयर करें। तो उसको चेक करके तो मैं आप लोगों के इश्यूज रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। प्रिया, मैं कह रहा हूँ, मैंने उनसे बात करता हूँ, अगर तो वो रिस्टोर कर देते हैं। हेड ऑफिस से बात करनी पड़ेगी, हेड ऑफिस की पॉलिसी है कि वो रिस्टोर नहीं करने देते। अच्छा, आप लेक्चर्स को ना देख लिया करें, अगर आप खुद से कुछ कर सकते हैं तो। वैसे मैं यहाँ पे पब्लिकली नहीं बता सकता। अच्छा, हुरिया, उसमें ये है कि फाइवर और वर्डप्रेस पे तो आपने काम करना है, वेबसाइट बनानी है, फाइवर पे भी काम कर रहे हैं। लिंक्डइन एक एडिशनल नेटवर्क है, उस पर भी आप काम करें, उसको मेंटेन रखें, आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए लिंक्डइन है, आपकी सीवी का पार्ट है लिंक्डइन, ठीक है, वहां से ऑर्डर्स भी आ सकते हैं। इतने ज्यादा चीजें आपको इसलिए बताते हैं, 2-3 मल्टीपल चीजें, ताकि आप कहीं से तो आपको ऑर्डर मिले, हर तरफ हाथ पांव मारे, कहीं से तो ऑर्डर मिले। वर्डप्रेस आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ना, वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट के लिए है, ठीक है। हेड ऑफिस को ना अच्छा, बच्चे वैसे भी डाउनलोड कर लेते हैं, तो ऐसे डाउनलोड कर लें फिर। वर्ड हेड ऑफिस की पॉलिसी है, वो डिलीट करते हैं। तो ये बिलाल चौधरी साहब की आप बात सुने, शायद वो आपको कुछ काम की बात बता सकें, ठीक है। बिलाल चौधरी साहब की बात सुने, क्या कहते हैं वो। अच्छा बिलाल, अगर आपके पास है तो आप बाकी ग्रुप में तो शेयर कर दें, इन लोगों के साथ वक्त इनबॉक्स कम कर है, दें किसी। मुकाबला सख्त है। अच्छा जी, क्वेश्चंस ऊपर भी थे हमारे पास, उन क्वेश्चंस को भी देख लेता हूँ। निम्रा, आपका जो इश्यू, आप स्क्रीनशॉट शेयर करें ग्रुप के अंदर, फेसबुक उस पोस्ट के अंदर, मुझे टैग कर दीजिएगा। जो बच्चा मुझे टैग नहीं ना करता, तो मुझे कुछ उसका नोटिफिकेशन ही नहीं आता, ठीक है। तो नोटिफिकेशन मेरे तक पहुंचाने के लिए कि आपने कोई कमेंट किया है और आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस सवाल में मुझे टैग करना जरूरी है, ठीक है जी। मैंने अपना ईमेल लिखा है, कल मैं आपको अपने सर्वर पे जो मेरी वेबसाइट होस्ट है, मैं उसका आपको ईमेल, ये फॉर्म को एक्टिव हालत में दिखा दूंगा, वर्क करता हुआ। प्लगइन, किस प्लगइन के बारे में आप पूछ रहे हैं? अच्छा राबिया, सब डोमेन क्या होती है, सब डोमेन के बारे में राबिया पूछ रही हैं। हाँ, सब डोमेन के बारे में पूछे। सब डोमेन क्या होती है कि एक डोमेन है, फॉर एग्जांपल munibahmad.com या solaryp.com, solaryp.com,
तो अब मैं सब डोमेन बना रहा हूँ, ठीक है, इंस्टॉलेशन सर्विस डॉट, या आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, इससे अच्छी एग्जांपल देता हूँ, मुनीब industries.com, ठीक है, मुनीब industries.com। तो मुनीब इंडस्ट्रीज मेरी 3 4 इंडस्ट्रीज है, सोलर की इंडस्ट्री है, तो मैं कहता हूँ जी सोलर वाईपी, सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरर्स है ना, डॉट मुनीब-industries.com, कि मुनीब इंडस्ट्री की एक कंपनी है सोलर पैनल्स डॉट मुनीब-industries.com, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक और मेरी एक है जनाब कि मैं ना एग्री मशीन्स बनाता हूँ, डॉट मुनीब अहमद, मैंने अलग मुनीब-industries.com, ठीक है। तो मैंने अलग अलग वेबसाइट बनाने के लिए सब डोमेन बना लिए हैं एक ही वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। सर्वर एक है, मुझे ज्यादा डोमेन्स परचेज नहीं करनी पड़ती। इससे अच्छी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक वेबसाइट है, उसका नाम है PITB डॉट, क्या है PITB की वेबसाइट का एड्रेस क्या है, ये आपको नजर नहीं आ रहा था, सॉरी, मैं आपको, मुझे ख्याल नहीं रहा, यहाँ पे से आपको बतानी थी ये चीज, तो यहाँ पे ये चीज बतानी थी, ये चीज यहाँ पे। तो एक मुनीब इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो उसने एक नई वेबसाइट बनाने की बजाय उसकी सोलर पैनल का बिजनेस, उसने एक सब डोमेन बना ली सोलर पैनल्स डॉट मुनीब इंडस्ट्रीज डॉट कॉम, एक और सब डोमेन बना ली एग्री मशीन डॉट मुनीब इंडस्ट्रीज डॉट कॉम। इससे अच्छी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, PITB की वेबसाइट का URL क्या है, PITB बोल आ गया, PITB डॉट gov.pk, एक वेबसाइट है PITB डॉट gov.pk, PITB डॉट gov.pk। अब PITB का एक एक PITB का ना एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है ई रोजगार, ठीक है। उसने क्या किया, उसने लिख दिया, उसने वेबसाइट बना दी ई रोजगार डॉट PITB सब डोमेन के ऊपर। खर्चा कोई नहीं सब डोमेन बनाने का, मुफ्त में बनती है, ठीक है। लेकिन जब एक नई डोमेन खरीदेंगे तो वो पैसे लगते हैं, सब डोमेन मुफ्त में बनती है। एक और बना दी उसने टेक हब डॉट PITB डॉट gov.pk, समझाई ना बात की, सब डोमेन मुफ्त में बनती है। अब ये दोनों वेबसाइट ओपन करके आप देख लें, ना यकीन है ऐसे वापस, यहाँ पे ई रोजगार तो आपने ओपन की है ना, तो आप यहाँ पे टेक हब डॉट PITB डॉट gov.pk ओपन करके देख लें, तो ये टेक हब कनेक्ट के नाम से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ना साइट लिखेंगे, एक क्यूरी है साइट, और इसके बाद है PITB डॉट, वेबसाइट का एड्रेस लिखा है मैंने, साइट कॉलन। तो जितने पेजेस है ना इस PITB डॉट gov.pk के, वो सारे के सारे पेजेस हमें दिखा देगा। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल जाएगा इनकी सब डोमेन्स कौन कौन सी हैं। तो ये देख लें PITB के अंडर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, फ्लड रिलीफ डॉट PITB डॉट gov.pk, नहीं नजर आ रहा, आना चाहिए, अभी नजर आ रहा होगा, फ्लड रिलीफ डॉट PITB डॉट gov.pk, ITU एप्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की एप्स हैं .pab.gpk। फिर इसके बाद एक और है WAF3 डॉट, ये सर्ट पंजाब क्या है, सर्ट पंजाब क्या है, इसे ओपन करके देख सकते हैं ये क्या चीज है। फिर एक और प्रोग्राम है PITB का WASACMS, कोई CMS है .PITB। फिर plan9.PITB.gov.pk, और इसके अलावा और कौन सी है, plan9 है, यही वही है। आपको agri7.PITB.gov.pk है, ठीक है। तो कितनी सब डोमेन्स हैं PITB ने बनाई हुई हैं, जितने प्रोजेक्ट्स हैं उतनी सब डोमेन्स बनाई हैं, तो क्योंकि सब डोमेन मुफ्त में बनती है। और ये जो वेबसाइट है अवार्ड स्पेस की, ये आपको सब डोमेन इसीलिए दे रही है क्योंकि मुफ्त में है। दानिश स्कूल्स की जो वेबसाइट, वो भी PITB ने बनाई है, दानिश न्यू। तो यहाँ से आपको PITB कितना बड़ा इदारा है, यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा होगा कितने गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, पॉलिसी
पंजाब IT पॉलिसी 2018 की जो थी policy.patb.gov.pk, ठीक है। PPC 7 पंजाब पुलिस के लिए जो वेबसाइट बनी हुई है। इसके अलावा IPO पाकिस्तान की वेबसाइट बनाई है इन्होंने। PFAD की वेबसाइट में लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट बनाया है। प्लान X बनाया, वो प्लान 9 था पहले, ठीक है। तो कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हजारों हैं प्रोजेक्ट्स, मैं क्या क्या बताऊं, ठीक है। तो यहाँ तक आज इतना काफी है, ठीक है। तो अभी जो मैम है वो आपको थोड़ी सी आपकी क्यूरीज लेती हैं आपकी फ्रीलांसिंग फाइवर के हवाले से, और वो आपको इस बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगी। तो मैम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ऑनलाइन आ जाएं, ठीक है। मैं बस आ रही हूँ, ठीक है, चले मैं ले तो लेती हूँ। अच्छा, वर्डप्रेस की जितनी भी क्वेरीज है जस्ट अ ना वो मैंने मिनट, मुझे ऑलरेडी। आवाज। जी जी, माइक ऑफ कर दूँ सर आपका? अच्छा, मैं ये कह रही थी आप लोगों से कि जो वीडियो रिस्टोरेशन की बात है ना, वो मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेज दिया कि इस वीक की जस्ट लेट्स सी कि होती हैं कि नहीं होती, वो तो रिक्वेस्ट के ऊपर है। काफ़ी सारे लोग मुझे इनबॉक्स भी करते हैं प्लीज़ डिलीट ना करना, क्योंकि वीडियो मैं डिलीट नहीं कर रही होती हूँ, लैब मैनेजर्स और इंस्ट्रक्शन के वो फॉलो कर रहे होते हैं और वही कर रहे होते हैं डिलीट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को वर्डप्रेस समझ नहीं आ रहा, जैसे जेब को समझ नहीं आ रहा, आई थिंक ये बिशारत है। तो जितने लोगों को वर्डप्रेस समझ नहीं आ रहा ना, आप लोग सिंपली जाके यूट्यूब के ऊपर ज़रा सर्च करके देखो, तो आपको उसके ऊपर वर्डप्रेस के ऊपर काम करना आ जाएगा। जितनी भी स्किल्स हैं वो मैंडेटरी नहीं है कि आपने वो सब सीखनी है, या आप उसकी स्ट्रेस लेकर आप बोलो कि अच्छा मैं ये छोड़ दूंगी, पता नहीं क्या करवाई जा रहे हैं, लेकिन दे आर पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हमें वो करवानी है। आप लोग खुद ही कहते हैं मैम ने हमें कुछ कराया नहीं है, सर ने हमें कुछ कराया नहीं, हम तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने गए थे। ये सब बेसिक्स हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारी बड़ी अम्ब्रेला है जिसके अंदर छोटे छोटे चंक्स हैं जो आपको कराने हैं हमने, ताकि आप लोगों की पास कोई एक स्किल ऐसी हो जिससे आप अर्निंग स्टार्ट कर दें। अब बहुत सारे, अब अगर फॉर एग्जांपल आप लोग आर्टिकल राइटिंग ही कर रहे हो, तो आर्टिकल राइटिंग में कभी कभी ऐसे भी ऑर्डर्स आते हैं, हम कहते हैं कैन यू बी आर ब्लॉगर। उसके अंदर क्या करना होता है कि आपको सिर्फ आर्टिकल नहीं लिखना होता, आपको उसको वर्डप्रेस के ऊपर पोस्ट भी करना होता है। उस सिचुएशन में आपको बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह बनानी नहीं पड़ती हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट पोस्टिंग आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए सारा बताया जा रहा है वर्डप्रेस का। अच्छा, एक दफ़ा मेरे स्टूडेंट के साथ ये हुआ था कि एक आई डोंट नो कहाँ का क्लाइंट था, उसको बिल्कुल नहीं आइडिया था कि हमें साइट बनाने की ज़रूरत है, उसको बस ये था कि मुझे ये मेरा बिजनेस है और इसको मैं डिजिटाइज करना चाहता हूँ। तो उसने इसको बोला कि तुम इसकी पहले वेबसाइट बनाओ, और तुम इसका उसने $400 दिया, और वेबसाइट कैसी थी, सिंपल फ्री, जैसे ये भी आप बना रहे हो ना वेबसाइट, बिल्कुल इस तरह फ्री फ्री पे उसने इसको वेबसाइट बना दी, उसके सोशल मीडिया के पेजेस बना दिए, उसके अंदर प्रॉपर उसने उसकी सारा कंटेंट लिख दिया कैसे कंपनी होती है, ताकि वो पोर्टफोलियो के तौर पे उसको दिखा सके। क्योंकि उस टाइम उसको ये नहीं था कि मैं इसको, मतलब ये नहीं पता था कि मैं इसको इसकी एसईओ कराऊंगा तो गूगल पे आऊंगा और मुझे ज़्यादा बिजनेस, तो बस ये था कि डिजिटाइज हो जाए, ऑनलाइन कहीं एग्जिस्ट करे ये। तो $400 का उसने चार्जेस ले लिया और कोई एक्सपेंस नहीं लगाया, वरना तो डोमेन और होस्टिंग परचेज करने में आपके पैसे लगते हैं ना, उसने वो भी नहीं लगाया। तो ये वाली जो छोटी छोटी स्किल्स होती है ना, कभी कभी आपको ऐसा भी क्लाइंट मिल जाता है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया पता हो तो आप लोग काम कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं ये। अच्छा बिलाल, आप ऐसा करो, या मुझे दे दो वीडियोस तो मैं इनको अपलोड कर देती हूँ, या कुछ करते हैं इसके बारे में, या इन लोगों के पास अगर आप लोगों का कोई ऐसा ग्रुप है, क्लासरूम में भी आप अपलोड कर सकते हो, अगर आप कर मतलब आपके पास इतनी कैपेसिटी है, आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कर दें, फिर मैं वहाँ से इनका लिंक जनरेट कर दूंगी। आप ये कर सकते हो कि ड्राइव में अपलोड कर दें और इसका लिंक शेयरिंग में मुझे डाल दे दें, ताकि मैं बाकी सबके साथ शेयर कर दूँ, ये बेहतरीन तरीका है, आई थिंक सो। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, हुरिया ऐसे ही है। अच्छा, हुरिया जो कह रही है ना, हेड ऑफिस वालों को पता है कि बच्चे कैन डाउनलोड द वीडियो, लेकिन वीडियो जो रिमूव करने का जो पर्पज़ है वो कुछ और है, वो उन कुछ और चीज़ें जिसकी वजह से उनको करनी पड़ती हैं, वो आप लोगों की समझ में नहीं आएगी। अच्छा, वर्ड पे सब लोगों को ना आहिस्ता आहिस्ता, नहीं, जो चीज़ आपको इंटरेस्ट लगती है, इंटरेस्टेड लगती है, इंटरेस्टिंग लग रही है, उसके ऊपर आप फोकस ज़रूर करें, मतलब उसको डीपली ज़्यादा आपने इसके ऊपर काम करना है। हम लोग बेसिक्स बता रहे हैं ना, सबको बता रहे हैं, तो किसी को कुछ अच्छा लगेगा, किसी को कुछ अच्छा लगेगा,
तो आप ये करोगे कि आप जो अच्छा लगेगा उसके ऊपर ज़्यादा फिर आप फोकस करें, उसके अंदर अपनी स्किल को ज़्यादा शार्प करोगे। लेकिन आपने करना सबने सारा कुछ है, सारी असाइनमेंट्स करनी है, सबके मार्क्स हैं। अच्छा, ऐसा करने से हो जाएगा, ये वही वही बात है सारी। इनबॉक्स में मेरे पास यही आया हुआ है। अच्छा, एक जो इनबॉक्स जो मैं क्लियर करना चाह रही थी कल भी चीज़ें, कुछ लोगों के पास कहाँ है मैसेज, इस तरह अगर जितने लोग फ्रीलांसर पे काम करें ना, उन लोगों के पास कुछ इस तरह का मैसेज आया होगा जिसके अंदर लिखा होगा कि वो आपसे कहते हैं कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, आप $12 दे दें, $4 दे दें, $5 दे दें, या मंथली सब्सक्रिप्शन करेंगे, फिर हम आपको हर रोज़ाना ऑर्डर्स प्लेस कर देंगे और सारा कुछ। तो ऐसा कोई भी काम जो आपसे पैसे लेके करवा रहे हो और आपको कहते हैं कि हम आपको जॉब देंगे, लेकिन आपसे पैसे ले रहे हैं स्टार्टिंग में किसी भी रीज़न की वजह से, आपने उसको उसको मतलब एक्नॉलेज नहीं करना, वो स्कैम कंसिडर करना है। स्कैम ही होते हैं नॉर्मली ये। फ्रीलांसर पे ऐसे स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा स्कैमर्स बैठे हुए हैं, थोड़ा खुद देखना पड़ता है कि क्या करें। आपको बहुत सारे इनबॉक्सेस भी आएंगे कि हम ये कर देंगे आपके लिए अगर आप हमें इतने पैसे दे देंगे, कुछ कुछ मैंने बहुत मिनिमल अमाउंट होती है, आपको लगता है कि आप पे कर सकते हैं, लेकिन ये वही है जो लिखा होता है ना, आप ₹20 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें तो आपको फलां चीज़ में, जैसे एनटीएस वाले अक्सर करते होते थे, फीस लेते थे और उसके बाद टेस्ट का कभी पता ही नहीं होता था कि इसका कोई रिजल्ट भी आया है या कोई पोस्ट भी है। तो ये जो सारा कुछ है ये एक्चुअली वही स्कैम है। तो आप में से किसी ने इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं करना, सिंपली इनको डिस्कार्ड कर देना है। बहुत सारे लोगों ने अपनी फ्रीलांसर की प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, लेकिन फ्रीलांसर की प्रोफाइल्स के अंदर थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम था, और बहुत सारे लोगों के जो फाइवर के थे ना काम, उसमें उनकी गिग्स मिसिंग है भाई। आप लोगों की मिनिमम 1 गिग होनी चाहिए तो आपकी जो प्रोफाइल है वो ऐड होगी एक्सेल शीट में और कंसिडर होगी ग्रेजुएशन क्राइटेरिया के लिए, वरना नहीं होगी। ठीक है, मिनिमम 1 गिग तो हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे, लेकिन आपने बनानी एटलीस्ट 5 है। अच्छा, एक और है जिसका मुझे, रोजीना है आई थिंक सो, जी, रोजीना मैम, मेरी गिग्स पब्लिश नहीं हो रही हैं, उस पर टेस्ट का इशू आ रहा है। तो आपने मुझे ये बताओ कि आपने हिस्ट्री वगैरह, कैशे वगैरह क्लियर करके देखा है कि नहीं, ब्राउज़र हिस्ट्री वगैरह, क्योंकि ज़्यादातर उसका इशू आ रहा होता है, आप बार बार एक ही काम कर रहे होते हो और वो होता नहीं है फिर। अच्छा, और एक इकरा कह रही थी कि लिंक शेयर कैसे करना है वर्डप्रेस का। तो वर्डप्रेस के लिंक्स, जो ब्लॉग का लिंक है ना, वो कुछ आप लोगों का जो ऊपर यूआरएल आता है ना जब आप होम पे जाते हो, यहाँ पे लिखा होता है विजिट साइट .com या .blogspot या .wordpress.com, वो वाला लिंक होता है बेसिकली जो आप शेयर करते हैं। उसके अंदर दरमियान में कहीं यूज़र या व्यू नहीं आना चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक किया, एंड ऑनलाइन टेस्ट कब देना होता है बच्चे, ये उसकी ना फाइवर के ऊपर आ रहे हैं, फेसबुक यूजर उसके फाइवर के ऊपर आ रहे हैं, फाइवर गिग के ऊपर टेस्ट आ रहे हैं, तो वो आपको पता है कि किस तरह देना होता है। आपने क्लिक करना है, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। उस टाइम पे मेक श्योर करना है कि आपने विंडो विंडो जो है ना, अपनी टैब जो है वो स्विच नहीं करनी, उसी टैब पे रहना है। कोशिश करें कि जब आपका जो लैपटॉप जिसके ऊपर आप हैं उसके अलावा आप कोई और काम ना करें। अगर आपका सेम इंटरनेट आपके मोबाइल डिवाइस से कनेक्टेड है तो मोबाइल यूज़ ना करें, उस पर कोई चीज़ सर्च वगैरह ना करें, उससे भी टेस्ट जो है वो डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक तो सेम ही जा रही होती है। अगर आप सर्चेस करें इसका मतलब लगता है कि जैसे चीटिंग कर रहे हैं। मल्टीपल टैब्स जो है ना बेसिकली वो आपको फंसा देती हैं। ठीक है, आपके उसमें भी नहीं होना चाहिए, मोबाइल में भी नहीं होना चाहिए। मैम, मेरी 2 गिग्स पब्लिश हुई हैं पर कोई ऑर्डर नहीं। 2 गिग्स पे कैसे ऑर्डर आएंगे यार, ऑर्डर कैसे आ सकता है? आप वो सारे काम कर रही हैं जो आपको सिखाए जा रहे हैं, आप बाय रिक्वेस्ट कितनी भेज रही हैं वो मुझे बताएं। ये वाला मैसेज मुझे इतने बच्चों का है कि मुझे खुद परेशानी हो गई है कि या तो हम ठीक नहीं सिखा रहे हैं या आप फिर ठीक से सुन नहीं रहे हो। 2 गिग्स के ऊपर ऑर्डर जो है ना, जब आप फॉलो करते हैं किसी दूसरे को, जो लेवल 1 लेवल 2 के सेलर्स हैं, कि उन्होंने 2-2 गिग्स बनाई हुई हैं और उनको तो इतने सारे ऑर्डर्स आएंगे, आप बिलीव करें वो भी जब स्टार्ट करते हैं ना, उनकी 4-5-6 गिग्स होती हैं। जब उनको लगता है कि मैं ये गिग रैंक कर रही है या हमें इसके ऊपर ऑर्डर है, बाकी वो तब रिमूव कर देते हैं जब उनको लगता है कि हमें इनके ऊपर ऑर्डर्स नहीं लेने या ये काम नहीं करनी है। तो आप लोगों ने भी ऐसे करना है, स्टार्ट करना है तो ज़्यादा करना है ताकि आपको ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट नज़र आए, आपकी गिग ज़्यादा रैंक, कोई एक तो दो, जितने देखो जितने ऑप्शन होंगे उतने ही ज़्यादा उसमें चीज़ें आपको पता चलेंगी ना। मतलब अगर आपके पास 6 ऑप्शन है तो उसमें से बेस्ट कोई एक निकलेगा। अगर आपने ऑप्शन ही अपने पास 2 रखे हुए हैं तो ये दोनों काम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा पीछे। ठीक है, और कोशिश करें कि अपनी गिग्स जब अपलोड कर रहे हैं ना आप, तो उसको बाद में देखा भी करें एज अ सेलर
एज अ बायर, सॉरी, कि इसमें क्या गलती हैं। बहुत सारे बच्चों की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हैं गिग्स के अंदर। तो आप लोग दोबारा से, जैसे अभी आप लोगों ने काम कर लिया है, आप लोग अभी कुछ अपना घर का काम करेंगे या जो भी आपके पास एक्टिविटी है वो करेंगे, कोई 3-4 बजे या रात में जब आप काम करते हैं या अपना लैपटॉप लेकर बैठते हैं, यू वुड लाइक टू वर्क ऑन योर फ्रीलांसिंग या फाइवर पे, तो आप उसको एज अ बायर देखें, पढ़ें कि मतलब अगर मैं एक बायर हूँ तो मुझे सेलर की प्रोफाइल अट्रैक्ट कर रही है कि नहीं, मुझे ये काम अगर जो मैं ऑफर कर रही हूँ, ये मुझे अगर काम करवाना तो इसका पैकेज मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं। फिर आपको आपकी गलतियां ज़्यादा नजर आएंगी। इमेजेस को प्रोफेशनल होना चाहिए, टाइटल को इमेज को प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर अच्छा, वो कुछ बच्चों ने मुझे भेजा, मैम मेरे इंप्रेशंस बढ़ रहे हैं लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा। अब इंप्रेशंस कितने हैं? 24, और उसके ऊपर क्लिक कितना आया हुआ है? 1। मतलब आप खुद देखें कि कंपैरिजन कैसे स्टार्ट्स का हो रहा है। 24 जस्ट इम्प्रेशन है, और जो गिग है उसको महीने से ऊपर हो गया पब्लिश किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि गिग रैंक ही नहीं कर रही है ना, बहुत स्लो है वो, किसी तो तीसरे या चौथे पेज पे जाके पड़ी हुई होगी, वो परफॉर्म नहीं करी है। थोड़े दिन बाद वो सारे इंप्रेशन जो है वो रैंड होंगे आपके। तो अगर आपकी गिग जब रैंक करने लगती है ना, तो आप बहुत जल्दी विद इन 2 वीक्स हंड्रेड्स में चले जाते हैं। क्लिक्स, बहुत कंपैरिजन करें इम्प्रेशंस का और क्लिक्स का, कि वो कितना है। अगर 100 आ रहे हैं तो आपके पास क्लिक 1 आ रहा है, इसका मतलब है अगर रैंक कर रही है, लेकिन पहले 2-3 दिन में, जब वो ग्रेजुअली इंप्रेशन तो बढ़ते जा रहे हैं पर क्लिक्स नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि टाइटल और जो इमेज है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर क्लिक्स भी आ रहे हैं, जैसे अगर आपके 50 इंप्रेशन आए हैं तो आपके कम से कम 5 या 10 क्लिक्स भी आए हैं, इसका मतलब है कि रैंक कर रही है। तो आप थोड़ा थोड़ा फिर भी अपने पैकेजेस को इम्प्रूव करते जाएं ताकि आपको चांसेस बढ़ते जाएं। मतलब 2 गिग्स डाल के कैसे आप ले सकते हैं ऑर्डर। ये ताहिरा देखो, वही वही मैसेज है सबके, बहुत सारे बच्चों ने मुझे इस तरह के भी इनबॉक्सेस किए हुए हैं। ताहिरा हो गई, ओके। उसके अलावा मैम मेरी 1 गिग के 370 से, बट क्लिक 7 है, तो कंपैरिजन करके देखो। जस्ट 7 है, और 377 कितने दिन में आए हैं? महीना हो गया गिग को अपलोड किए हुए। इसका मतलब है वो परफॉर्म नहीं कर रही है। इंप्रेशन, अगर इतने इंप्रेशन तो अच्छे हैं, थोड़ा सा पैकेजेस वगैरह को, टाइटल को और इमेजेस को चेंज करें, और कोशिश क्या करें स्टिल, आप मतलब आप लोगों को आप 1 महीने से तकरीबन 2-3 दिन ऊपर हो गए हैं शायद, या 1 दिन ऊपर हुआ है। तो आप लोग क्या किया करो, जब आपको लगता है ना कि बहुत अच्छे इंप्रेशन आ रहे हैं लेकिन हमारे पास क्लिक्स कंपैरिजन में कम आ रहे हैं, तो टाइटल और इमेज चेंज करके देखा करें। मतलब एक दफ़ा इमेज कर लिया, एक दफ़ा टाइटल कर लिया, और रोज़ाना की बेसिस पे अपडेट किया करें। रोज़ाना ऑनलाइन हुआ करें, रोज़ाना कुछ ना कुछ चेंज किया करें, चाहे वो 1 या 2 लाइन ही क्यों ना हो, टैग चेंज करके देखा करें अगर आपको बाय रिक्वेस्ट नज़र नहीं आ रही तो। और कंपैरिजन किया करें बाकी जो लेवल 1, लेवल 2 या फीचर्ड सेलर्स हैं उनके साथ, कि उनकी सर्विस क्या वो दे रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। अदरवाइज आपके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे। मतलब अगर आप ऐसे करते हो ना, आज आपने काम कर लिया फाइवर पे, अगले 3 दिन छुट्टी जी हमारे पास, फिर आप मुझे कहते हो कोई ऑर्डर नहीं आया, आपको पता है फिर अगर अगर आपने आज काम किया है, अगले 3 दिन आपने रेस्ट किया है, तो जो आपकी आज की मेहनत है वो भी वेस्ट हो जाती है, आपकी किक बहुत नीचे चली जाती है। तो ऐसे नहीं करना। आप दिन में कोई 2-3 घंटे ज़रूर निकालें, या दिन में 2-3 दफ़ा ऑनलाइन जाके थोड़ा बहुत चीज़ों को ज़रूर देखा करें। कभी आपने बाय रिक्वेस्ट भेज दी, कभी आपने चेक किया कि अच्छा इस बंदे का इमेज बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा इमेज जो है कंपैरिजन में इतना अच्छा नहीं है, तो मैं नया बना लेती हूँ। इमेजेस परफॉर्म नहीं करे, कैनवा के ऊपर स्किल बहुत अच्छी होगी अब आपकी, उसके ऊपर काम कर लें। गिग्स को भी चेंज करते रहा करें। आपने 2-3 गिग्स कोई और बनाई हैं, और उसके बाद आपको उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं आया, तो कोई और सर्विस डाल के देखें, फिर ही ऑर्डर्स आएंगे ना। बेसिकली हमारा पर्पस क्या है सारा कुछ सिखाने का, कि आप लोगों की ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो जाए। और वो ऑनलाइन अर्निंग ऐसे स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप लोग एफर्ट नहीं करोगे, बस आप बता दोगे कि हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ऐसे ही ऑर्डर्स नहीं आएंगे। आपको खुद काम करना पड़ेगा। ये सबके लिए है, ये ताहिरा के लिए भी है, अच्छा, रोजीना के लिए भी है। अब देखो जैसे ये शकीला है, शी कैन बी लकी, लेकिन उसका ये भी है कि उसने जो गिग्स बनाई है ना, वो उसके ऊपर उसने वही सर्विस ऑफर किया है, वही रेलिवेंट इमेजेस डाले हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं लिखवाई। मुझे बाय रिक्वेस्ट नज़र आ रही है और मैं सेंड भी कर रही हूँ। गिग्स के इम्प्रेशंस कम होते जा रहे हैं, अपडेट करें नफीसा,
कुछ ना कुछ उसमें अपडेट ज़रूर करें, वरना वो रेड हो जाएगी। और अच्छा, एक और बात भी होता है, जब आप लोग मोबाइल से गिग्स के इंप्रेशन देख रहे होते हैं ना, तो वो ओवरऑल आ रहे होते हैं सब गिग्स के ना। तो आप लोग लैपटॉप से इंडिविजुअल देखा करें कि आपकी इंडिविजुअल कौन कौन सी गिग परफॉर्म करी है, ठीक है। तो ताकि इंडिविजुअली पता चले कि हमारी ये वाली गिग परफॉर्म करी है और हम इसको रख लें, दूसरी की जगह कुछ और डाल लें। जब हम लोग स्टार्टिंग में 20 स्किल्स की असेसमेंट करते हैं ना, तो उसके अंदर मैं बहुत सारी स्किल्स ऐसी भी बताती हूँ कि आप लोग, ताकि आप लोग ना, मतलब जब आपकी ये वाली साथ नहीं करेंगे तो कुछ उसके अलावा कर लें, कुछ इसके अलावा, इस तरह से। अब कुछ बहुत सारी स्किल्स आपने यहाँ से भी सीख ली हैं। जैसे आप लोग वर्डप्रेस के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल लिख के उसको पोस्ट भी कर सकते हैं। ये वो आपके पास स्किल आ गई है। आपको अगर वो पैनल मतलब उसके ऊपर काम करना आ जाएगा ना, तो आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप ऑल टैग्स लगा के बता सकते हैं। तो ये सारा बहुत सारा कुछ है, थोड़ा 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 आप कर सकते हो। अच्छा, और कोई? अच्छा, गिग्स बनाई नहीं है आपने, अच्छी बात है, लेकिन अपलोड जब तक नहीं करेंगी मेरे लिए वो दो ही कंसिडर होंगी। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको कहना चाहती थी, कभी कभी मैंने कई बार रिपीट किया है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग जो फाइवर है ना, उसका ब्लॉग भी चेक करते रहा करें। फाइवर के ब्लॉग के ऊपर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आ रही होती हैं और बहुत सारी अपडेट्स भी आ रही होती हैं। बच्चे आ जाएगा, अगर आपकी गिग्स रैंक हो रही है तो ऑर्डर ज़रूर आएगा, मतलब जस्ट वेट फॉर अ डे और टू, इंशाल्लाह आ जाएगा। लेकिन तब तक और भी ट्राई करते रहें कि मैक्सिमम बाय रिक्वेस्ट भेजें और काम करते रहें और साथ साथ अपनी स्किल्स को भी शेप अप करते रहें। और उसके अंदर कोशिश क्या करें, जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसके अंदर जिस प्राइस पे आप जो सर्विस दे रहे हैं ना, वो देखा करें कि वो कंपैरिजन में बाकी लोग क्या दे रहे हैं, उससे कुछ ज़्यादा ही ऑफर करना है, तभी आपके पास आएगा। और बाय रिक्वेस्ट चेक किया करें, आप एक दिन में 10 भेज सकते हैं। अच्छा, अजान हो रही है, आप लोग तब तक अपने कमेंट्स कर दो, मैं फिर वन बाय वन को रिप्लाई कर देती हूँ। मरियम शौकत, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है और, तो वाइंड अप कर देते हैं फिर आज का लेक्चर। मेरे पास अभी और कोई नहीं आया। मरियम का आपका कमेंट नहीं शो हो रहा मुझे। नहीं आ रहा है। लाइबा मैम, मैंने पहले वर्चुअल असिस्टेंट की गिग बनाई हुई है बिजनेस में, और अब मैं कैनवा से रिलेटेड डिज़ाइनिंग की बनाना चाह रही हूँ। यार वो बिजनेस में ही बना लो। बिजनेस में डाटा एंट्री की है ना, तो कैनवा के अंदर जो कुछ काम होते हैं वो हम डाटा एंट्री में भी कर लेते हैं। मतलब आप बेसिकली डाटा एंट्री कर लो या वर्चुअल असिस्टेंट की कर लो, या अच्छा एक मिनट, मैं आपको यहाँ से देख के क्लियरली बताती हूँ। कुछ मिलती जुलती बना सकते हो आप। अच्छा, ई कॉमर्स मैनेजमेंट में भी देख सकते हो ना, डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग उसमें भी आती है।
प्रेजेंटेशंस में बना सकते हो, ये इसमें भी बना सकते हो। वर्चुअल असिस्टेंट में ये देखो, फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं बना सकते आप। ब्रांडिंग सर्विसेज में बना सकते हो कैनवा, किसके अंदर आप सोशल मीडिया वगैरह कर रहे होते हो ना, तो वो बना सकते हो। फ्रीलांसर पे भी फाइवर की तरह स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं, एज एन पीक आज नहीं, उसके अंदर आपको प्रपोजल्स भेजने होते हैं। आप महीने में 8 प्रपोजल्स भेज सकते हैं। और फेसबुक यूजर जो ऑनलाइन टेस्ट होगा ना, ग्रेजुएशन क्राइटेरिया जो है के लिए होता है जो, वो आपको उससे पहले गाइड कर दिया जाएगा। एमसीक्यूज होते हैं, आपके कोर्स से रेलिवेंट ही होता है, वो आउट ऑफ कोर्स नहीं आता। तो उसके अंदर कुछ पासिंग क्राइटेरिया होता है, वो हेड ऑफिस डिसाइड करता है। फ्री 8 प्रपोजल आप महीने के भेज सकते हो, उसके बाद दोबारा फिर आप मतलब उसके अलावा बिडिंग नहीं कर सकते। तो ये भी करवा दूंगी मैं किसी दिन ना, फ्रीलांसर वाला भी, पहले डाटा एंट्री की ही है तो उसी में ही एडिट कर लो। मैम क्या मैं पोस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करके सेंड कर सकती हूँ क्या? लामिया क्या सेंड करना चाहती हो? पोस्टर रिक्वेस्ट पे बाय रिक्वेस्ट आती है। जब आपने कोई काम करवाना होता है, अगर आप फाइवर की बात कर रहे हो ना, तो जब आपने कोई काम करवाना होता है तो आप पोस्टर रिक्वेस्ट करते हो। और मोस्ट प्रॉब्लली आपने जो है फाइवर यहाँ से चेक करो, यहाँ पे आपका बिकम अ सेलर आ रहा है या बिकम अ बायर आ रहा है। अगर बिकम अ सेलर आ रहा है तो इसका मतलब आपने बायर की प्रोफाइल जो है वो खोली हुई है। ठीक है, तो इसको जरा चेक कर लेना कि कौन सी प्रोफाइल है। रबिया, ये देखो यार, ये पाकिस्तानी लग रही है मुझे। देखें, 26 ऑर्डर्स हैं, 5 स्टार रेटिंग है, लिंक्डइन का पेज है, कितनी सिंपल सी पिक्चर है। हिजाब वाली देखो, कितना अच्छा पेज, कितना अच्छा इमेज बनाया उसने, देखो जरा। हम्म, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा है सारा कुछ, तो आप भी कर सकते हो भाई। सिंपल सिंपल सी सर्विसेज हैं। कभी एक कॉम्प्लिकेशन वाली सर्विस दे दो जरा, जो थोड़ी जिस पे ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ी एक्सपेंसिव वाली है, काम नहीं कर रही है, तो सिंपल सर्विसेज भी दे दें। ये बांग्लादेश की है ये, चलो, लेकिन नाम काफ़ी मिलता जुलता था ना, तो इस वजह से। और बड़ी एक्सपेंसिव सर्विसेज हैं उसकी, और अच्छी पिक्चर बनाई है। इसको एज अ मोटिवेशन ले लो, इस लड़की को, हिजाबी है, और देखो उन्होंने बिल्कुल वही पोर्टफोलियो कितना अच्छा बनाया हुआ है। तो आप भी इस तरह की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। लाइव आई थिंक हाँ आपका क्लियर कर दिया था। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है तो बता दो, नहीं तो फिर वाइंड अप करें, कल मिलते हैं। हाँ जी, आपकी फिर बाइंग वाली, बायर वाली खुली हुई है, इसलिए पोस्टर रिक्वेस्ट आ रही है। वो बायर्स के लिए होता है। जब आपने कोई प्रोजेक्ट किसी से करवाना है, बेसिकली आपकी एक ही प्रोफाइल होती है जिसको आप एज अ सेलर, एज अ बायर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऑर्डर आ गया है, आपके पास कोई इमरजेंसी है, या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वो ऑर्डर कंप्लीट कर सकें, तो आप ये कर सकते हैं, किसी और फ्रीलांसर को आउटसोर्स कर सकते हैं उसकी सर्विसेज को, एज अ बायर बन के। तो आपने स्विच टू बायर करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, आपके पास बहुत सारी बायर रिक्वेस्ट आ जाएगी, अपना फेवरेट सेलर ढूंढें, उसको ऑर्डर प्लेस कर दें। मतलब इस तरह से बहुत सारे लोग करते हैं, एज अ सेलर भी काम कर रहे होते हैं, एज अ बायर भी। बस आप लोग जब अपनी सेलिंग वाली प्रोफाइल चेक कर रहे होते हैं, या अपनी गिग्स पे काम कर रहे होते हैं, या बायर रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं ना, ऊपर चेक कर लिया अगर बिकम अ सेलर लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है आपकी बायर प्रोफाइल खुली हुई है। बिकम अ बायर आ रहा है वहां पे, इसका मतलब आप सेलर प्रोफाइल पे है। ठीक है। हम्म, अच्छा, और ठीक है, कोई और क्वेश्चन है?
अच्छा अच्छा, ये जो आपकी इस वीक की वीडियो वाला ना यार, मैं ये इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। मैंने बात की है, लेट्स सी कोई रिस्पॉन्स आता है तो ये कर देते हैं। वाइंड अप करते हैं क्लास को, कल मिलते हैं अपने टाइम पे, ठीक है। कल भी वर्डप्रेस ही करेंगे। फाइवर और फ्रीलांसर में से ज़्यादा क्या, फाइवर, इसीलिए फाइवर पे करवाते हैं काम सबसे ज़्यादा। फ्रीलांसर पे देखो ऑप्शन कम होते हैं, सिर्फ 8 प्रपोजल होते हैं जो आप पूरे महीने, मतलब पूरे 30 डेज में, 31 डेज में भेज सकते हैं, ठीक है। और इसलिए सिखाते सारे इसलिए हैं ताकि अगर आप फाइवर पे आपकी सक्सेस नहीं चल रही है तो आप फ्रीलांसर पे चल जाएं। मैं वैसे प्रेफर करती हूँ फाइवर, और उसके बाद जब आपको फाइवर पे काम करने की आदत हो जाती है, आपको मतलब आपके पास एक वर्क फ्लो स्टार्ट हो जाता है, देन जम्प टू अपवर्क। फ्रीलांसर वगैरह पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फाइवर इसलिए सिखाते हैं, उसके ऊपर इतना सारा टाइम इसलिए लगाते हैं, आप लोगों को, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया आप लोगों को फाइवर के ऊपर काम करते करते, और आप लोगों की फिर भी मतलब जो इतनी भी असेसमेंट होती है ना फाइवर की, लाजमी हो रही होती है, साथ साथ देख रही होती है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, सर भी देख रहे होते हैं। तो ये इसलिए देख रहे होते हैं क्योंकि उसके ऊपर चांसेस ज़्यादा होते हैं सेल ऑर्डर्स आने के, आसान है कंपैरेटिवली, और बहुत कुछ जो है फ्रीलांसर से बेहतर है। देखो, एक दिन में आप 10 रिक्वेस्ट भेज सकते हो, अगर 10 की 10 में से आपको किसी ने, दो ने भी रिस्पॉन्स कर दिया है या दो ने भी ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो आप एक दिन में 2 ऑर्डर कर सकते हो। अगर वो $5 के हैं या तो आपके पास का मतलब है $10 का एक दिन का ऑर्डर आ गया। आप 30 डेज में काफ़ी अच्छे हैंडसम अमाउंट कमा सकते हो। फ्रीलांसर पे ऑप्शन ही मिनिमल है, आप रोज़ाना नहीं कर सकते, आपने बहुत केयरफुली देख के करना होता है, या फिर आपको प्रीमियम परचेज करना पड़ता है। फाइवर इस सेंस में बहुत अच्छा है, तो फाइवर पे आई रेकमेंड के फाइवर पे टाइम स्पेंड करें। जिस बंदे को फाइवर पे काम करना आ जाता है वो नॉर्मली अपवर्क पे भी चल जाता है, क्योंकि उसको कम्युनिकेशन भी करनी आ जाती है, उसके अंदर पेशेंस भी आ जाता है, ग्रूम भी हो जाता है वो फ्रीलांसिंग के लिए। और फ्रीलांसर पे स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं फाइवर की निस्बत। फाइवर की सपोर्ट भी बहुत अच्छी है, फाइवर के ऊपर विड्रॉल्स भी आसानी से हो जाते हैं, बला 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 सारा कुछ फाइवर का बेस्ट है, ठीक है। और कोई, आज मुझे लग रहा है किसी का मुझे अल्लाह हाफिज कहने का दिल ही नहीं कर रहा है, जाऊं या नहीं जाऊं। ये लास्ट है, कोई और रह गया किसी का तो मुझे बता दें। भैया आपको व्लॉगिंग का शौक है ना, तो आप उस पर काम शुरू करें अपना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्राइवेट कर दो अपनी प्रोफाइल को, इंस्टा हैंडल को, कुछ लोगों को ऐड करो एंड देन ग्रेजुअली मेक इट पब्लिक। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। फेसबुक यूज़र प्लीज़ अपना नाम जो है वो ऐड कर लिया करें, बहुत आसानी होती है, नाम, लोग, चेहरे याद रहते हैं, ऑनलाइन भी हो तो याद रहते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।